किस मुंह से जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, मुझे बताइए। प्लेयर अच्छे होते तो कैप्टन बेवकूफ होता है, कैप्टन अच्छा होता है तो प्लेयर बेवकूफ होते हैं, बाद वक्त प्लेयर भी बेवकूफ कैप्टन भी बेवकूफ। हसन अली को निकाला ना बाहर, आपने क्यों रखा हुआ शाहीन शाह अफरीदी को? बच्चा छक्का मार रहा है उनको आराम से। एक तो पता नहीं प्रीमियम फास्ट बॉलर क्या है, प्रीमियम नहीं होता, प्रीमियर होता है। प्रीमियम चावल का ब्रांड होता है। फखर को क्यों नहीं निकाल रहे टीम से भाई? नहीं हो रहा ना उससे। जिस टीम में हारिस स्ट्रोक जैसा बॉलर मौजूद हो वो तो प्लान कभी जिंदगी में नहीं बना सकते। तो शायद अफरीदी को कहते थे ना कि कभी सट्टा नहीं खेलेंगे, उनको खुद ही नहीं पता होता अगली बॉल पे क्या करेंगे। वही हारिस स्ट्रोक का भी है कि वो बॉल फेंकते हैं, या अल्लाह जो लग गया दौड़। शादाब की जगह बाहर कौन हुए? सुफियान मुकीम, जो आपको वर्ल्ड कप जितवा सकता है पूरा। मैच में ड्रॉप करना होगा लेग स्पिनर किसको करेंगे? अबरार को कि शादाब को? अबरार को। शादाब को तो ड्रॉप नहीं कर सकते, वो तो हर मैच में सेंचुरी मार रहे होते हैं। मैं आपको इस वक्त 11 प्लेयर लिख के देता हूँ, कम से कम हरवाएंगे भी नहीं। आप 3 विकेट कीपर ले आने, तीनों विकेट कीपर नहीं है। सलमान अली आगा बिल्कुल सही कैप्टन है आपके। अगर उनके साथ याजूज माजूज हटाए ना, वो जो वो खिलाना चाहे उसको खिलाए ना। वो शाहीन को नहीं खिलाना चाह रहा, वो नहीं चाह रहा कि उसके साथ बाबर खेले। देख लिया ना 12 बॉलों पे 50 मारी है। साहिब अयूब मार सकते हैं, लेकिन उनको अब 12 की 12 बॉल उनकी मर्जी की दें। अरे अमेरिका से हारे, वो वक्त क्रिकेट नहीं होती। जिम्बाब्वे से हारे, अरे आयरलैंड से हारे। बाबर आजम की वजह से नहीं हारे। नहीं यार, तू तो लेजेंड थे। मुखलिस हम लोग हैं जो देख रहे हैं बेवकूफों की तरह इन लोगों को इतने सालों से। छोड़ के बैठ जाएगी आप। हॉकी का क्या हाल हुआ था, क्रिकेट का भी यही होगा। आप जो बाबर आजम को इतना क्रिटिसाइज करते हैं क्यों? वो हमारा लेजेंड प्लेयर है। मैं इनके हाथ मिलाना चाहता हूँ। सर ऑफ द स्कूल चैनल पे हमने आपके 2 पॉडकास्ट देखे थे, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम सारे दोस्त आपसे कुछ अपने सवालात करने के लिए आए हैं आज। तो क्रिकेट के मौके पे हमें नहीं लगता कि हमें आपसे अच्छा कोई बता सकता है क्रिकेट के बारे में, क्योंकि सर आपका 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि पहले तो हम मना करते रहे कि हम नहीं खेलेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि भाई हम नहीं खेल रहे, हमने सारी तैयारी रुकवा दी है। लेकिन फिर जैसे ही बांग्लादेश मना करता है कि हम स्क्वाड में नहीं आ रहे, मतलब हम हिस्सा नहीं ले रहे वर्ल्ड कप का, उसके 10-12 घंटे बाद ही हम जो है क्या नाम है अपना स्क्वाड ऐलान कर देते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारा जो है मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान टीम के रिलेटेड। तो सर आपको क्या सही लगता है कि हमने ये चीज़ हमने सही की, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें भी बॉयकॉट करना चाहिए था बांग्लादेश के साथ? आप लोग क्या कहते हैं? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए था, हमें उनका साथ देना चाहिए था। करना चाहिए था भाई। ठीक है, आप लोग कह रहे करना चाहिए था, लेकिन आप लोग में से कोई पीसीबी में नहीं है ना। सवाल ये है कि देखें, कर तो लेते, लेकिन क्या बांग्लादेश आपके खिलाफ, जब इंडिया ने आपके मना किया था पाकिस्तान आने को, तो बांग्लादेश ने कुछ बॉयकॉट किया था? नहीं किया था। जब इंडिया ने आपको हर जगह मना कर दिया हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, तो क्या बांग्लादेश ने कहा हम खेलेंगे? नहीं, वो भी नहीं आए। उस वक्त तो बांग्लादेश इंडिया के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था ना। तो देखें, अगर दोनों तरीक़ों से सोचा जाए, नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान प्रिपरेशन चल रही हैं, प्लेयर्स का वर्ल्ड कप 2 साल का ज़ाया हो जाएगा, सब कुछ है। कोई और प्रोटेस्ट का तरीका, जैसे उन्होंने कहा है कि हाथ पे आर्म बैंड पहन लें और उसके बाद प्रोटेस्ट करें, वो एक हुई है। दूसरी चीज़ जो है करना चाहिए, उस पर भी मैं ये कहूँगा कि हाँ करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो किया वो गलत किया है। आप अपने इलेक्शंस की वजह से जो है मुस्तफिज़ुर रहमान को वहाँ से निकाल रहे हैं कोलकाता की टीम से। क्यों भाई? आप कौन हैं? नंबर 1, ठीक है। फिर जब बांग्लादेश कह रहे हैं कि हम सेफ़ नहीं हैं, हम वहाँ खेलना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल खेलने की इजाज़त देनी चाहिए उनको। जब इंडिया को दे सकते हैं इजाज़त, हर दफ़ा जब होता है पाकिस्तान या कहीं भी टूर्नामेंट, इंडिया कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। उनसे जब कोई दूसरी चीज़ नहीं पूछी जाती, उनसे नहीं पूछा जाता कि आपका आखिरी फ़ैसला है, तो फिर बांग्लादेश से क्यों कर रहे हैं? वो भी कोई छोटे तो नहीं है ना। तो इसलिए करना चाहिए। मैं तो दोनों साइड पे होऊंगा, लेकिन देखिए अगर नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान होगा। वैसे ही हम इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन बोर्ड्स में से एक नहीं है, हमें पैसों की तो ज़रूरत है। और दूसरा ये कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनकी एज भी निकल रही है। अगर हम ये वाला वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, फ़र्ज़ कीजिए ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा ओलंपिक से पहले, याद रखिए ना, ठीक है। तो उससे पहले जो है हमें प्रैक्टिस तो करनी है। वो अलग बात है कि हम जब भी प्रिपेयर करके जाते हैं हमेशा हारते हैं, और जब बगैर प्रिपरेशन के जाते हैं जीत जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि हम बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी हमारी। आपको मैं अभी से बता दूँ, हमारा पूरा वर्ल्ड कप जो है वो बारिश पे डिपेंड होगा, और जब बारिश पे हम डिपेंड करते हैं तो या तो जीतते हैं या हारते हैं, ठीक है। कुछ बीच में नहीं होता कि हम क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए, या तो जीतते हैं या पहुँचते ही नहीं है सेकेंड राउंड में, ठीक है। यहाँ सेकेंड राउंड में पहुँच जाएंगे इसलिए कि आपके पास जो 5 टीमें हैं उसमें से 3 तो फारिग ही हैं जी, लेकिन हम फारिग टीम से भी तो हारने के चैंपियन हैं ना। हम अमेरिका से हार जाते हैं, सही है, हम बाकी टीमों से भी हार जाते हैं, तो हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है।
फिर हम सेकंड राउंड में पहुंचेंगे तो वहाँ ये क्या प्रॉब्लम होगा, वो इसको हरा दे, उसके अब्बा जो हैं वो उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, उनका उस दिन जो है बारिश ना हो, धूप निकल आए, बारिश हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। ऐसी टीमें जो बड़ी होती हैं प्रिपेयर नहीं करती। टीमें जैसी इंडिया ने प्रिपरेशन की हुई है अपनी, कि अभिषेक शर्मा लेके आ गए, वो सब जो है उनके तबाही मचाई उन्होंने। आपके पास कोई है ऐसा? आपने तो अपने ओपनर को फ़खर जमान को मिडल ऑर्डर बना दिया है, आपने मिडल ऑर्डर को अपने वन डाउन बना दिया है, आपने अपने ओपनर को ऑलराउंडर बना दिया है, आपने अपने ऐसे प्लेयर को जिसकी जगह ही नहीं बनती टीम उसको विकेट कीपर बना दिया है। मतलब 150 रन 10 ओवर में चेस करना, मतलब ये तो T10 लीग में भी सबसे हाईएस्ट माना जाता है। वो ये कारनामा इंडिया ने दिखाया और ये रिकॉर्ड बनाया क्यों उन्होंने। किया? देखिए प्रैक्टिस की ना, वो मैच से 10 मिनट पहले, इनिंग से 10 मिनट पहले बाउंड्री लाइन पे खड़ा हुआ था और वो देख रहा था, इनिंग के आखिरी 10 ओवर्स में वो देख रहा था कि किस तरह से बॉल चल रही है। जो ब्रेक आया था बीच में ना, जी, वो जी। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं सब कुछ, वो वहाँ से देख रहा है, अपनी आई साइट सेट कर रहा है, दिमाग बना रहे, रोबोटिक प्लेयर है वो। ये नहीं है कि मैं पहले 6 ओवर में ज़रा 24 बना लूँ, उसके बाद रुकूंगा, फिर ब्रेक होगा तो पानी पीऊँगा, फिर सोचूंगा क्या करना है। वो ये नहीं है, वो इस तरह क्रिकेट होती है। तो सर हमारा एक प्लान होता था ना कि हम एक इंडिया के खिलाफ, के भाई हमें विराट के खिलाफ क्या प्लान देना है, हमें क्या कब? नाम है, मतलब पहले वर्ल्ड कप में से 23 में हो गया, 22 में हो गया, मतलब कोई प्लान होता था ना। पेपर पे एक चीज़ लिखी जाती है, उसको प्लान नहीं कहते, उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। जिस टीम में हारिस रऊफ जैसा बॉलर मौजूद हो, वो तो प्लान कभी ज़िंदगी में नहीं बना सकते। जैसे शाहिद आफरीदी को कहते थे ना कि शाहिद आफरीदी कभी सट्टा नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता अगली बॉल पे क्या करेंगे। सही है, तो वही हारिस रऊफ का भी है कि वो बॉल फेंकते हैं, उनको पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ। वो जो गिरते हैं ना, वो ये नहीं गिरते बीच में हाथ सर पकड़े बैठ जाते हैं, वो ये खाली अपना टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उनको पता है उन्हें बेवकूफ़ी की बॉल की होती है। मतलब विराट कोहली से 2 छक्के खा लिए, आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली से 2 छक्के खा लिए, ठीक है, हार गए मैच। फिर उसके बाद अल्लाह माफ़ करे, पता भी नहीं होता है कि रूल्स क्या हैं। वो विकेट पे लग गई बॉल, उसने रन ले लिया और ये हो गया वो गया, हम ये हाथ पांव फूले हुए इनके क्या करना है, अरे रन क्यों ले लिया, अरे तो भाई। सर एक सोशल मीडिया पे एक बात चलती ना कि मतलब वो 2 छक्के जो मतलब उसने 2022 के वर्ल्ड कप में मारे थे, वो विराट के अलावा कोई नहीं मार सकता था, मतलब इतनी खतरनाक आप लेवल भी की मार वो सकते बॉलिंग थे, वो जितने बेवकूफ़ बॉलर हैं। आप उन 2 बॉलों में नहीं सर। वो मारते, आप आस- उसकी तो बाकी 2 बॉलों में मारते। वो सिर्फ परफॉर्म ही ऑस्ट्रेलिया में करता है, आप देख लें अभी BBL में। बाकी ने परफॉर्म किया, नहीं। आ गए ना टीम में। इन्होंने परफॉर्म किया, ये नहीं आई टीम में। ये इसलिए नहीं टीम में वापस इनको नहीं लिया क्योंकि इन्होंने परफॉर्म किया। इनको इसलिए परफॉर्म किया, ये आके जो करेंगे ना, उनका भाई बाहरी बैठ, इसलिए कि वहाँ तो ये मरवाएंगे। इन्होंने वेस्ट इंड उसने आपका अमेरिका से पिट गया यार। वो नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, कोई धोबी होगा, कोई दर्जी होगा, किसी के दूध वाला होगा, कोई कारपेंटर होगा, अब उनसे पिटे। मैं तो ये आप मैं कह रहा हूँ ना, आप पीट सकते हैं, आपको भी उतने पैसे मिले जितने उनको मिल रहे हैं ना, और आपको भी उतनी किट पे लेके जाया करें। आप 6 में से 1 छक्का मारेंगे जरूर उसको, हारिस रऊफ को, क्योंकि वो 6 में से 1 बॉल आपको देंगे ऐसी कि उनको पता ही नहीं होता वो बॉल क्या करने वाले हैं। एक होता है ना बॉलर क्या सोचता है, यॉर्कर मारूंगा, अरे या अल्लाह जो लग गया दौड़। लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। तो सर ये हमारी क्रिकेट मतलब खत्म कब से होना शुरू है कि मतलब एक डाउनफॉल आया ना कि भाई उसके बाद हमारी क्रिकेट उठने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब हमारी क्रिकेट उठी और कब थी ज्यादा। भाई? तो 2022 अगर आप देख लें, 21 देख लें, जब रमीज राजा अरे चेयरमैन अभी थे। की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको हमेशा की बताया तो 1950 से स्टार्ट करते हैं भाई, जब क्रिकेट हमारी आई थी, ठीक है। उस वक्त हमने 1950 में हम टॉप पे थे। हमने जिस टीम से पहली सीरीज खेली है ना, उसमें 1 मैच जीता है। सोचिए आप, जिस टीम से, इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिससे मैच खेला जीते हैं पहली सीरीज। एक मैच टेस्ट मैच में 1-1। अच्छा। नई टीम के लिए बांग्लादेश आज तक 25 साल में 16 मैचेस या 19 मैच जीती है, खाली टेस्ट मैचेस। हमने 1950s में हर मुल्क से जिससे मैच खेला है उसे एक टेस्ट मैच जीता है, ठीक है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया का तो मुझे याद नहीं कहाँ पे हराया, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल बुला के हराया था ऑस्ट्रेलिया को, जो हाँ जिसमें आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ था। हमने मैटी विकेट पे खिला दिया था उनको। उसके बाद इंडिया से इंडिया में जाके जीते, तो हमने हर मुल्क के खिलाफ जीता है, सही है भाई। 1950s में, 50s की बात है। 60s में हम इतने बुरे थे कि सब मजाक उड़ाते थे हमारा, ठीक है, क्योंकि 60s में 50s वाले प्लेयर बुढ़े हो गए थे, अच्छा, ठीक है, और जो नए आ रहे थे वो नहीं आ पा रहे थे। प्लस पाकिस्तान इंडिया की सीरीज भी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो 65 के बाद तो नहीं हुई ना, 78 में जाके भी। 70s में हम दोबारा चढ़े आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि
टीवी भी आ चुका था, स्टाइलिश प्लेयर्स भी आ चुके थे, और फिर हम लोग को थोड़ा बहुत क्रिकेट समझ में भी आ गई थी वनडे की वजह से। सही है, 80s में हम बहुत टॉप पे थे। सही है, और हर मुल्क से जब भी खेलते थे सब हमको टेरर समझते थे हमें ना। 90s में हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहे। सही है भाई, 2000 से 2010 हम टॉप पे रहे। ठीक है, 2010 से 2020 तक मिसबा के आने के बाद हम लोग ऊपर रहे, वरना मैच फिक्सिंग तो 2010 में हो गई थी ना हमारे साथ। हाँ, वो आमिर सही है, वो 3 नमूने जो पकड़े गए थे आपके। उसके बाद फिर उसके और भी हमने जो है प्लेयर्स अच्छे खिलाए, सब कुछ हुआ। सही है, फिर उसके बाद मिसबा और यूनुस के जाने के बाद हम नीचे हो गए। ठीक है, और अभी तक नीचे ही हैं भाई। लेकिन 2017 में देखे ना, सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी, उसके बाद फिर हमारा एक डाउनफॉल आया। 2019 में हम लोग फिर हारे। वन ऑफ था वो सरफराज ने नहीं जितवाई, वो अल्लाह मियां ने जितवाई है। नहीं सर, ये पहला मैच इंडिया से हारे थे, पहला मैच इंडिया से हारे थे। उसके बाद जब उनको सबको हुआ ना कि अगर अब पहले मैच हारने के बाद किसको निकाला था, याद है आपको? अहमद शहजाद और हारिस सोहेल को, वहाब रियाज, इन दो को बाहर किया, जीतना शुरू हो गए भाई। इन दोनों को बाहर किया, जीतना शुरू हो गए। हारे कहाँ से? जब अहमद शहजाद को वापस लेके आए, और अहमद शहजाद उमर अकमल को लाए श्रीलंका की सीरीज में, जब सरफराज की आखिरी ट्रॉफी के बाद, सरफराज की आखिरी सीरीज एज कैप्टन। 2000 ठीक है, 2019 किसी को 2 ऐसे प्लेयर दे दो जिनसे पता है कुछ नहीं कर सकते, वो तो हारेगा ना। डिलिबरेट आपने हरवाया उसको ना, और फिर बाहर कर दिया। 11 सीरीज जीते हुए थे ना आप T20 में। क्या हुआ? किसने? मैंने खराब की, आपने खराब की, बोर्ड ने खराब की ना भाई। कैप्टन को बुरा लगा था ना कि सॉरी, आपके इमरान खान को बुरा लगा था ना कि कैप्टन ने मेरी बात नहीं सुनी। वो भाई छोड़ देना क्रिकेट, जाओ जान छोड़ो। जब तुम क्रिकेट से इन ही नहीं हो तो किस बात का तुम्हें सरफराज हो या वसीम अकरम कैप्टन हो? वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ ना आपका। आपने उससे पहले आपने अजहर अली को भी कैप्टन बना के देख लिया, आपने हफीज भी बना था, हफीज भी बने कैप्टन, सबको कैप्टन बना के। यही तो प्रॉब्लम है। सबको पता था उस वक्त कि सरफराज कैप्टनसी मटीरियल है, उसको बनाओ नहीं। सबको ट्राई करेंगे ना पहले। सरफराज को हटाया, बाबर को बनाया, सब मना कर रहे थे, सब मना कर रहे थे कि बाबर कैप्टन मत बनाओ, एक ही बड़ी मुश्किल से प्लेयर मेरा है जो खराब हो जाएगा। क्या हुआ? हो गया ना खराब। 2020 की जो भी आर्टिकल मेरा किसी का भी उठाइए, हर आदमी कह रहा है कि तेंदुलकर भी कैप्टन बना था, फेल हुआ था, हटाया कैप्टनसी से, वापस सही हो गया। तेंदुलकर खुद हटा कैप्टनसी से, बाबर तो छोड़ ही नहीं रहे थे। नहीं मैं तो कैप्टन बनूंगा, मुझे तो कैप्टन में क्यों बनाओ भाई। मतलब इनकी समझ में ये नहीं आता कि अब्बा की टीम में और पाकिस्तान की टीम में फ़र्क है। सबने अपनी अब्बा की टीम समझा हुआ है। मतलब क्यों इन तीनों को बाहर निकाल दीजिए सर, बाबर आजम को, रिजवान को और शाहीन को बाहर निकाल दीजिए, जितना स्टार्ट हो जाएंगे आप। जैसे आपने वहाब रियाज और अहमद शहजाद को निकाले, जीत गए ना। इन तीन को बाहर निकाले, हम कहाँ चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना, एशिया कप भी तो हारे ना। कितना तो क्यों? जिस दिन वो मैथ्यू वेड ने 2 छक्के मारे थे ना, उसी दिन निकालना था ना बाहर आपको, कि भाई तू इतना मेच्योर ही नहीं है कि एक कैच ड्रॉप होने के बाद तुम छक्के खा रहे हो। हसन अली को निकाला ना बाहर। क्यों रखा हुआ था टीम में आपने क्यों रखा हुआ? शाहीन शाह अफरीदी को 140 से 120 पे आ गई उनकी स्पीड। बच्चा छक्का मार रहा है उनको आराम से। जिसको भी अभी देखिएगा, अभिषेक शर्मा जो उनकी कुटाई करेगा वहाँ पे अगर मैच हुआ तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने सबको एक परफॉर्मेंस देते हैं, आप उनको सर पे चढ़ा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू वेड ने 2 छक्के मारे, फाइनल में पहुंचाया, जीत गए। कहाँ टीम में है? अभी नहीं है। नहीं चलोगे बाहर। वो ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर चुके हैं, वो आपका उस्मान ख्वाजा को ड्रॉप कर चुके हैं, वो सबको ड्रॉप कर सकते हैं। आपके प्लेयर्स इतने बड़े हैं ना, कहाँ गए वो आपके हसन नवाज जो आपका फ्यूचर थे? पहले ओपन कराया, निकाल दिया, वनडा नीचे लेके आए, स्कोर किए, फिर इतना उसको इतना ऊपर नीचे करो कि उसकी सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए। हो गया बाहर। फखर को क्यों नहीं निकाल रहे टीम से भाई? नहीं हो रहा ना उससे, क्यों खिला रहे हो? पाकिस्तान भर में क्या ये कोई शाहरुख खान की फिल्म जीरो है कि आपका पूरे उसमें कोई नहीं है दुनिया में? दुनिया में और कोई लेफ्टी नहीं है क्या पाकिस्तान के पास? अल्लाह माफ करे, राना फहीम को खिला के आपने इतना पक्का कर दिया कि जब दुआएं कर रहे थे इनको निकाल दिया। ये तो हमारा हाल है। मैं आपको इस वक्त 11 प्लेयर्स लिख के देता हूँ जो आपको जितवाएंगे नहीं तो कम से कम हरवाएंगे भी नहीं। मैं आपको इस वक्त लिख के दे सकता हूँ, आप मुझे लिख के दे सकते हैं, ये सब लिख के दे सकते हैं। सिलेक्टर्स की अकल नहीं है क्या? क्या वो आकिफ जावेद को नहीं खिला सकते? क्या वो मीर हमजा को नहीं खिला सकते? क्या वो आपका जो लेफ्टी है सलमान मिर्जा, उसको नहीं खिला सकते? वो खेल रहा है ना, वो तो अब कहाँ खेल रहा है? शाहीन आएंगे वो बाहर हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है ना कि शाहीन को आपने इतना चढ़ाया हुआ है कि शाहीन पता नहीं, वो भाई मिचेल स्टार्क नहीं है, वो मिचेल स्टार्क का जाली वर्जन है, और आप उसको अपने हीरो बनाए हुए। पहले वो हर पहले ओवर में विकेट लेता था, अब वो आखिरी ओवर में विकेट लेता है, वो भी जब आदमी छक्का मारने के लिए जाता है। उनको नदीम गौरी वाला हाल हो गया, उनको बाउंड्री पे कैच होते हैं, 18 विकेटें बाउंड्री पे सारे कैच। 2021 में अगर हम देखें, जब रमीज राजा वो बने थे, क्या नाम है, चेयरमैन तो
करना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए। जब रमीज राजा चेयरमैन बने जब वो बने थे चेयरमैन, तो उसके बाद हमारी क्रिकेट बेहतर हो गई थी। 21 भी हमने हराया, आपकी किसी ने नहीं T20 हराया। बेहतर हो गई थी। आपके टेस्ट मैच तो आप वही पिचे बना रहे थे ना, सब मजाक उड़ाते थे। सबको मना कर दिया था कमेंटेटर्स को कि पिच की बुराई नहीं करना, ऊपर से आए। माइकल कैस्प्रोविच ने मैच के दौरान कह दिया था कि बकवास पिच है, फिर उसको अगले ही सेकंड माफी मांगनी पड़ी। चलो सर, अभी T20 की बात कर लेते हैं ना। अभी T20 का वर्ल्ड कप चला, तो उसी के हवाले से बात कर लेते हैं कि जब 21 में हमने 10 विकेटों से हराया, किसी ने नहीं हराया आज तक इंडिया को। नहीं, 10 हराया तो विकेटों इंडिया से को यकीनन होगा किसी ने। तो हमने बस पहली बार हराया इंडिया को 10 विकेटों से। पता नहीं, बस वो हमारी किस्मत खराब थी कि वो 10 से जीत गए, और उसके बाद फिर अगले 10 साल के लिए पक्के हो गए वो दोनों, और हर मैच हरा रहे हैं बैठ के। मतलब मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ, ये तो भाई साहब फर्स्ट वो अंडर-19 खेले हुए हैं ना। जब टेस्ट मैचेस होते थे शुरू में ना, तो देखते थे एवरेज, बैट्समैन की एवरेज देखते थे, ठीक है। फिर आई वनडे, तो वनडे में एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों देखते थे। अगर आपकी एवरेज 40 है, तो जो कि अच्छी है, और स्ट्राइक रेट आपका 40 है, तो आप बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। 40 आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट आपका 80 होगा, तो आप अच्छे हैं, ठीक। अब आ गया T20। अब देखते हैं एवरेज को मारो गोली, अब देखते हैं स्ट्राइक रेट, और आपका क्या कहते हैं, आपका सिर्फ स्ट्राइक रेट देखते हैं, और आपकी इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट किस हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्या होता है इम्पैक्ट। एक और चीज़ है जो आपको इंडियंस की समझ में आ गई है, जो अंग्रेज़ों की समझ में आ गई, हमारी समझ में नहीं आई। इम्पैक्ट क्या है कि मैं मैच खेल रहा हूँ नामीबिया के खिलाफ, मैं उसमें रन बनाऊँ ना बनाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 10 रन रह गए आखिरी 2 बॉलों पे, और मेरे पास 2 बॉलों में 10 रन रह गए, और मैंने आके 2 छक्के मार दिए, तो मैं इम्पैक्ट प्लेयर हुआ ना। मेरा इम्पैक्ट ये हुआ, मैंने कुछ नहीं किया रन, मैंने बनाया 12 रन, ठीक है। एक बुक है भाई यदि वर्मा वाली, नंबर्स डोंट लाई, उसमें इम्पैक्ट का जिक्र किया है। उसने कहा है कि इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यूनुस खान 4th इनिंग में सेंचुरी मारता था, वो इम्पैक्ट होता था। फर्स्ट 3 में कुछ ना करे, चौथी में सेंचुरी मार के मैच जितवा दिया आपको, ये इम्पैक्ट हुआ। स्टीव स्मिथ ने कभी नहीं मारी चौथी इनिंग में सेंचुरी। वो इम्पैक्ट पहली दूसरी इनिंग का उसका रहा, मगर वो चौथी इनिंग की जो बात है ना, जो विनिंग आपकी सेंचुरी है, वो रह गई ना। यही तेंदुलकर का था, तेंदुलकर सेंचुरियां मारता था, इम्पैक्ट ड्रेविड का होता था। हमारे प्लेयर्स का T20 में जो इम्पैक्ट का मामला है ना, वो है ही नहीं। साहबजादा फरहान टुक 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 डबल टुक 6 बॉलों पे 8 रन, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। अगले ओवर में फिर गई टुक टुक 6 टुक टुक 4, क्या फ़ायदा हुआ भाई। देख लिया ना, 12 बॉलों पे 50 मारी है जी। मार सकते हैं आपकी टीम में कोई, साहिब अयूब मार सकते हैं, लेकिन उनको अब 12 की 12 बॉलें उनकी मर्जी की दें। हसन नवाज, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर था आपका, सेंचुरी मारी थी तीसरे मैच में, हाँ, न्यूजीलैंड के जी खिलाफ। हाँ, और न्यूजीलैंड में बड़ी बात है ना। उसके बाद फिर उसने मैचेस जितवाए आपको आके, क्यों हटाई उसकी पोजीशन आपने भाई। सर वो क्या कर रहा था, आपने देखा एशिया वो कप भाई वो मेरे चल ही नहीं रहा पोजीशन था वो उसकी तो। नहीं थी ना, आपको पता है। एक दफा चलिए सर वो उसने अरे चलिए न्यूजीलैंड भाई, में अरे न्यूज- किस्सा सुनिए। असद शफीक ने बताया, असद शफीक, आपकी मैनेजमेंट का किस्सा सुना रहा हूँ मैं आपको। असद शफीक का मैच था, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पे, सबको पता चलेगा कि कौन था कोच। मैच एक दिन पहले असद शफीक से कहा, असद तुम कल नहीं खेल रहे। वो आदमी जो 75 मैचेस लगातार खेला है आपके, उसको एक मैच में कल तुम नहीं खेलोगे, ठीक है, जाके सो गया। उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की, जाके सो गया। अगले दिन यार तुम खेल रहे हो, हंसने की बात नहीं, सीरियस बात है। आपने उसको नॉकिंग नहीं करने दी, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं करने दी, आपने उसको इतना वल्नरेबल कर दिया कि वो कुछ नहीं करेगा जाके वहाँ पे। वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, सेंचुरी मार के आ गया, कि उसने खुद बताया मुझे। देखो मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं, ये लोग ये हरकतें करते हैं। हसन नवाज साहब ये किया है इन्होंने। नंबर 4 पे चल रहे हो, 5 पे जाके देखो, 5 पे चल रहे हो, 6 पे जाके देखो, 6 पे चल गए, 4 पे आ जाओ यार, 4 पे हो गए, चलो आज तुमसे ओपन करा देते हैं। क्या बदतमीजी यार। बाबर आजम हटते थे अपनी पोजीशन से 1-2 से, कभी हटे, क्यों नहीं हटे, बस बाप का राज है ना बेसिकली। रिजवान क्यों नहीं हटते थे 1-2 से, मैं 4 से नीचे नहीं आऊंगा, क्यों भाई, क्यों नहीं आओगे तुम 4 से नीचे, क्या तुमने क्या सुरखाब के पर लगे तुम्हें 4 पे खिलाएं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हो रहा है, मेरे सारे कजन्स वगैरह सब रिजवान 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 करते रहते हैं। मैच हो रहा था, पूरा खानदान मौजूद था, मैं सबको बता रहा हूँ, मैं 5 बॉलों पे 3 रन, ठीक है, 15 बॉलों पे 7 रन, 20 बॉलों पे 16, सही है, 30 पे 15 18, सही है, 40 पे 25। मैं देख रहा हूँ अब सब शर्मिंदा हो रहे हैं। 60 बॉलों पे 70, वो जो कबाड़ा करके आए शुरू की 30 बॉलों पे, वो पूरा कर लिया ना, वहां पे सेट हो गया, पूरी टीम का कबाड़ा किया। स्टैट्स वाली बात,
60 बॉलों पे 70, वाह यार क्या बात है। ये है हमारी बेवकूफ़ी। हम इन लोगों को समझते हैं ये हीरो है, ये हीरो नहीं, ये विलन है आपके, ये सारे के सारे। शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही, हट जाओ ना साइड में भाई, तुमसे अच्छे मौजूद हैं, वो खेल लेंगे। जमान खान क्यों नहीं है टीम में? शाहीन की वजह से नहीं है टीम में। शाहीन उसको कोई पकड़ के रखा हुआ नहीं है, मगर आने भी नहीं दे रहे उसको। वो आ गया तो इनकी सबकी जो है दुकान बंद हो जाएगी। हारिस रऊफ की दुकान बंद हो जाएगी, नसीम शाह की दुकान बंद हो जाएगी, शाहीन आफरीदी की दुकान बंद हो जाएगी अगर जमान खान आ गए। एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ खिलाया, मैं घर पे बैठा हुआ देख रहा हूँ मैच एज यूजुअल। एक मेरे भाई साहब आए, कह रहे यार ये, मैं कहा देखो ये यॉर्कर लेंथ बॉल करता है ऑफ पे, सेमीफाइनल की बात है नहीं। जी हाँ, और बाबर आजम इतने चैंपियन कैप्टन हैं आपके कि उन्होंने पीछे फील्डर्स नहीं खड़े किए हुए। मैंने कहा चौका होगा, हार गए, अगली बॉल वहीं की ठक 4। ये तो मसला है आपका। प्लेयर अच्छे होते तो कैप्टन बेवकूफ़ होता है, कैप्टन अच्छा होता है तो प्लेयर बेवकूफ़ होते हैं, या बाद वक्त तो प्लेयर भी बेवकूफ़, कैप्टन भी बेवकूफ़। ये तो हाल है आपका। किस मुंह से जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, मुझे बताइए। हम बॉयकॉट इसलिए नहीं करेंगे कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम बॉयकॉट इसलिए करेंगे कि हमने अपनी टीम का हशर देखा हुआ है। हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, या तो भाई चल गए तो चांद तक, वरना बाहर। ये मसला है हमारा। क्या टीम सेलेक्ट की मुझे बताइए आप, कहाँ है इसके अंदर जमान खान, क्यों नहीं है? शादाब क्यों है भाई? BBL की परफॉर्मेंस पे तो ले आओ ना फिर हारिस रऊफ को, उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसको वहां नहीं लेके आएंगे क्योंकि वो पहले अच्छा नहीं खेलता था। तो शादाब के हर मैच में सेंचुरी मारते थे, तो फेवरेटिज्म है पूरा। शादाब हर मैच में सेंचुरी मारते थे। शादाब की जगह बाहर कौन हुआ? सुफियान मुकीम, जो आपको वर्ल्ड कप जितवा सकता है पूरा, बाहर कर दिया ना आपने। उसामा मीर तो पहले ही छोड़ के पाकिस्तान जा चुके हैं इनकी वजह से। सही है, अबरार अहमद जब परफॉर्म करके अच्छा आएगा तो क्या होगा, एक मैच में ड्रॉप करना होगा। लेग स्पिनर किसको करेंगे, अबरार को कि शादाब को? अबरार को। तो शादाब को तो ड्रॉप नहीं कर सकते, शादाब बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो तो हर मैच में सेंचुरी मार रहे होते हैं। 2 रुपए का इम्पैक्ट नहीं है उनका। पर्ची बड़ी है ना, है ना, आपको ही पता है, मुझे ही पता है ये चीज। शाहीन की पर्ची कम है क्या? शाहीन क्यों खेल रहे हैं भाई टीम में? शाहीन से वहां चौथा ओवर नहीं करवा रहे थे वो लोग, डर के मारे कि पिट जाएंगे। BBL में बीमर मारे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर हो। एक तो पता नहीं प्रीमियम फास्ट बॉलर क्या है, वो तो ऐड करा था ना। प्रीमियम फास्ट बॉलर, प्रीमियम नहीं होता, प्रीमियर होता है। प्रीमियम चावल का ब्रांड होता है प्रीमियम फास्ट बॉलर। इंडिया ने मजाक उड़ाया ना, प्रीमियम फास्ट बॉलर या कुछ भी हो। ये तो हाल है, इन लोगों का मजाक उड़ता है। बाबर आजम इतने साल हो गए खेलते हुए, आज तक अपने ऊपर ग्रूमिंग कुछ नहीं की उन्होंने। जैसे पहले दिन आए थे आज वैसी बेवकूफ़ आज भी हैं। वो जो मजाक उड़ाए थे ना कि वहाँ पे रिजवान का इंटरव्यू के BBL के दौरान, तो वो कह रहे हैं माई फ्रेंड के, और नीचे कैप्शन लिखा हुआ है माई फ्रेंड ही डजंट ऑल्सो नो इंग्लिश। अपनी ग्रूमिंग करते नहीं है, बेवकूफ़ी की बातें करवा लीजिए आप। रिजवान ने क्या किया BBL में, मुझे बताइए? कुछ किया? मेरे को बाहर क्यों बुलाया रे? बाहर क्यों बुलाया कि बच्चे तुम कुछ कर रहे थे वहां पे? 9वें ओवर में गए थे बैटिंग करने के लिए, 18 में वापस बुलाया कि भाई अल्लाह के बंदे आ जा। ये गली मोहल्ले में क्रिकेट में होता है कि भाई इसको बुला लो यार वापस। फिर बाबर, उसने उनको खेलने नहीं दिया वो ओवर, पावर सर्च वाला 32 मार दिए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि गुस्सा आना चाहिए? गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि मैं लेजेंड हूं, मैं T20 का किंग हूं। तू कौन? तूने 32 मारे, मैं 36 मारूंगा। हाँ, बोल्ड, अगली बॉल पे बोल्ड, अगली मैच में फिर बोल्ड। फिर उसके बाद टीम से पहले जब निकालने का होता है तो अचानक पाकिस्तान ने रिकॉल कर लिया। क्या यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या 1990s में रहने की दुनिया को पता नहीं है? अच्छा सर, आखिरी सवाल करते हैं, फिर इन लोगों को चांस देते हैं, ये लोग भी बैठे हुए हैं। तो सर आखिरी सवाल ये कि अगर हम सिलेक्शन कमेटी को अगर चेंज हो, वहाँ पे सरफराज आए, या अगर हम चेयरमैन चेंज करें, क्योंकि वो चेयरमैन भी आप अगर देखें तो जब एशिया कप में मैच चल रहा था, जब तीसरा मैच था हमारा इंडिया से, तो हमने आखिरी में पैर पकड़ लिए थे रमीज़ राजा के। तो रमीज़ राजा ही आके बता रहे थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो वो भी कह रहा है कि भाई आपने इतनी सारी तब्दीलियाँ कर दी, इतना कुछ कर दिया, तो मुझे आप अगर 2 साल भी दोगे तो मैं इसको सही नहीं कर सकता। 2 दिन की बात है ठीक करना टीम को, 2 दिन सर नहीं, मुझे 2 दिन भाई, 2 दिन मेरिट पे टीम लेके आए ना, सिर्फ 2 दिन। आपकी अंडर 19 टीम जो है राइजिंग जो गई है, वो अंडर 19 क्यों जीते? सरफराज को 1 हफ्ता पहले बनाया था ना आपने मेंटोर। क्या किया उसने? मिसबाह का बेटा नहीं जाएगा, इसकी जगह ये प्लेयर खेलेगा, इसकी ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, प्लीज़ सर रहने दीजिए, ये इनको भी नहीं, प्लीज़ रहने दीजिए। नहीं, ये नहीं जाएंगे यार। आपने टीम मेरिट पे खिलाई ना, जीत के आ गए। मेरिट पे तो खिलाओ ना, साहबजादा फरहान की जगह बनती है, सीधी सी बात है ईमानदारी की। बुमराह को 2 छक्के मार के क्या आपने बहुत तोप काम कर लिया? कोई तो ये तो ऐसे नहीं देखे भाई। 200 का स्ट्राइक रेट होगा ना तो टीम में आओगे, 200 से कम का स्ट्राइक होगा तुम्हें टीम में जगह भी नहीं, फटकना नहीं करीब में। लाओ ना,
नए प्लेयर्स खिलाए 11 के 11, क्या करेंगे? मैक्सिमम क्या होगा? हारेंगे ना, कत्ल तो नहीं कर देंगे वो आपका, हारेंगे, सबकी समझ में आ जाएगा। अगली सीरीज खिलाएंगे, फिर हारेंगे, सबकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर खिलाओ, हारेंगे। कम से कम जलील होने से तो बेहतर है ना कि नए प्लेयर सीखने का मौका मिलेगा इनको। ये तो जलील करके आते हैं यार, ये खेलने कहाँ जाते हैं? अमेरिका से हारे हैं आप, अमेरिका से उसके बाद गोली मार देंगे ही सबको, खेलने वालों को नहीं, हम सबको। क्यों देख रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को देखते हुए? अमेरिका से हार गए, हम लोग बैठे भी मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग फिर हार जाएंगे, उसमें क्या मसला है? ये प्रॉब्लम है हमारा। हम ना कोई अकाउंटेबिलिटी है इन लोगों की, ना कोई जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहा है। मैं टेस्ट खेलूंगा, क्यों खेलूंगा भाई? जब तुम डिजर्व नहीं करते हो तो नहीं खेलोगे टेस्ट। मैं T20 वनडे नहीं खेलूंगा, क्यों नहीं खेलोगे? आपको खिला कौन रहा है? आप लेके आते हैं ऐसे ऐसे प्लेयर्स को। फवाद आलम ने हर सीरीज में सेंचुरी मारी वापसी के बाद, सिवाय एक के, आपने निकाल दिया बाहर उसको। अकाउंटेबिलिटी होती थी, पूछते ना क्यों निकाला है इसको, एक सीरीज में नहीं चला वो आदमी। सर जैसे हमारा सिस्टम खराब है, सब कुछ मतलब किसी ना किसी को तो आगे एक्शन लेना पड़ेगा ना। मतलब आपकी नज़र में कौन है कि ऐसा मतलब कि पाकिस्तान की टीम में बेहतरी कर सकता है या फिर उसको बनाना चाहिए? कोई भी नहीं है। ये खुद से जब तक सही नहीं होंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ग्रास रूट लेवल से देखिए ना। मैं इतने प्लेयर्स को जानता हूँ जिनको सेलेक्टर्स ने अंडर 19 और फर्स्ट क्लास लेवल पे जो इनसे पैसे मांगे, मैं जानता हूँ उनको। फर्स्ट क्लास में सिलेक्शन के लिए टीम के लिए एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, मैं जानता हूँ, जो आपका खेल रहे थे फर्स्ट क्लास, पैसे मांगे थे उनसे। कौन आएगा? छोड़ दी क्रिकेट ना उन्होंने। ये हाल है आपकी क्रिकेट टीम का, ये हाल है आपके मैनेजमेंट का। आपने सारे जो है वो मोरली करप्ट लोग बिठाए हुए, आपने पैसों वैसों को तो मारे गोली, मोरली करप्ट है ना। ईमानदार एक ही देखा ना आपने अंडर 19 जो ईमानदार आदमी को बनाया आपने, उसमें कमाल अजहर अली का भी है जिसने सबको सेलेक्ट किया। आपको अजहर अली के ऊपर लेके नहीं आना चाहिए था सरफराज को, आप उस अजहर अली के ऊपर लेके आए ना, वो गलत किया आपने। मैं उसकी भी साइड लूँगा, इसलिए उस आदमी ने समीर मिनहास को वो लेके आया, ठीक है। लेकिन आप पैरेलल ले आते हैं, आप साथ ले आते हैं, आप जो भी करते हैं, मेंटोर अलग से बना देते हैं, थोड़ी सी पावर्स कम करते हैं। लेकिन सरफराज को लेके आए, हर आदमी को पता है सरफराज ऑनेस्ट आदमी है, जीत गए। लाओ ना किसी ऑनेस्ट आदमी को, कहाँ से लाएंगे आप? कौन ऑनेस्ट है? चलो 50 क्रिकेटर्स उठा लो पिछले जो खेले हैं, एक ऑनेस्ट बता दो क्रिकेटर को जो आपके ख्याल में जिसने हर मैच में 100% दिया। यूनुस खान, मिसबाह उल हक। सर मिसबाह उल हक ने कितना रोका है? मतलब बेटा जो उसको 100 टीम मिली हुई बॉलों थी में ना, 50। जो उसको टीम मिली हुई थी, याद रखिए कि 2 फास्ट बॉलर और एक ओपनर आपका चला गया मैच फिक्सिंग में, उसको आप तब लेके आए हैं। उसने जो कारनामा सर अंजाम दिया ना, उसकी अगले 10 साल तक उसे कोई टुक टुक पुक टुक कोई कुछ ना गए। 2007 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के फाइनल में जो उसने बैटिंग की थी, वो सिवाय वो पीछे वाले शॉट के अकेले लेके गया था आपको वहाँ पे। लाख इख्तलाफ सही मेरे मिसबाह उल हक से, लेकिन मिसबाह उल हक को हम जो उसका ड्यू नहीं देते। उसने वो टीम बनाई, यूनुस को निकाला हुआ था, याद रखिए मिसबाह के दौर में यूनुस पे पाबंदियां थी, सब कुछ था, मिसबाह लेके आया यूनुस को वापस। यूसुफ जो थे वो मिसबाह के आने के बाद वो हट गए थे साइड में, लेकिन यूसुफ को भी खिलाया। टीम सब थी, आप प्लेयर्स सब थे आपके पास। आपके पास आदमी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उनके अपने बेटे के जो हैं कि उनका बेटे को अपने खिला रहे हैं जो भी है, लेकिन वो हर बाप का होता है। मेरा भी कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता तो मैं उससे चाहता कि वो टीम में आए, ये बात नहीं। लेकिन ऑनेस्ट आप लेके आदमी आएंगे। यूनुस से बड़ा तो कोई भी नहीं है भाई, सीधी सी बात। आप यूनुस खान के हाथ में पूरी टीम पकड़ा दें। जब पकड़ाई थी तो देख लिया ना आपने, 2009 का वर्ल्ड कप जीते हैं आप, अनरियलिस्टिक जीते हैं आप वो वर्ल्ड कप। उसमें भी सलमान बट ने एक मैच आपका हरवा दिया था, आखिरी ओवर तक गए थे, वो हरवा दिया। तो मैं दोस्त के साथ मैच देख रहा था, मैंने उनसे कहा कि 6 महीने पहले इन्होंने न्यूजीलैंड में कैच भी ऐसे ड्रॉप किया, वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा। विद इन 1.5 साल पकड़े गए वो। चले सर, इन लोगों के कुछ सवालात हैं आपसे करने क्यों? के लिए। सब जवाब तो दे दिए। सर ये है, अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि जो है ना, आपने आपकी पॉडकास्ट देखी है पिछली 2, आपको बुरी लगी? नहीं बुरी नहीं लगी, मुस्कुरा रहे थोड़ा सा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो बाबर आजम को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों? वो हमारा लेजेंड प्लेयर है, वो स्टार प्लेयर है, हमारा फास्टेस्ट, उसने 5000 रन बनाए, 10,000 रन बनाए। सवाल किया बहुत। अब यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। नहीं नहीं आप यहाँ हैं, आपने सवाल इतना अच्छा किया कि आप यहाँ हैं। अरे भाई पीछे जाओ। आ गए ना, दोबारा करें सवाल, वहीं से करना, वही सवाल।
अच्छा सर, हमने आपकी जो ना पॉडकास्ट देखी है पिछली 2, और आप जो बाबर आजम को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों? उसने 5000 अपने फास्टेस्ट रन बनाए हैं। एग्जैक्ट वही लफ्ज़ वही बोलो जो कहा था। वो हमारे लेजेंड खिलाड़ी हैं, आपने कहा था ना, वो दोबारा कहे, नहीं वही कहे पूरा कहे। वो हमारा लेजेंड प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, आप उसको उनका इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? मैं इनके हाथ मिलाना चाहता हूँ। ये जो आपने लफ्ज़ लेजेंड इस्तेमाल किया ना भाई, आ जाइए इस पे। वैसे ही अंडर 19 के प्लेयर भी रहे। अभी इनको मैं वापस अंडर 14 में भेज रहा हूँ। भाई साहब, आपने ज़हीर अब्बास को बैटिंग करते हुए कभी देखा? बस खाली क्लिप्स देखी थी छोटी-छोटी। नहीं देखा। यूट्यूब पे मजीद क्लिप्स देखिए, ठीक है? आपने जावेद मिर्ज़ाद को बैटिंग करते हुए नहीं देखा, सही है, प्राइम में 30 ईयर्स एट 30, ठीक है? आपने कासिम उमर को भी नहीं देखा। मैं सब राइटी की बात करूँ, लेफ्टी लेके नहीं आ रहा मैं बीच में। सईद अनवर तो बहुत दूर की बात है। आपने सलीम मलिक को भी नहीं देखा, सही है? हनीफ मोहम्मद को तो मैंने भी नहीं देखा, ठीक है? मुश्ताक मोहम्मद को मैंने नहीं देखा, जिन्होंने रिवर्स स्वीप स्टार्ट किया था, ठीक है? फिर इमरान खान भी जो अपने आखिरी ज़माने के बैट्समैन हो गए थे बहुत ज़बरदस्त, वो याद है मुझे, ठीक है? तो ये थे लेजेंड खिलाड़ी, इन्होंने कुछ किया था भाई। हनीफ मोहम्मद ने 337 नॉट आउट की इनिंग खेली थी। मिर्ज़ाद ने 6 डबल सेंचुरीज मारी थी। दुनिया का हर टीम, हर बॉलर उससे कांपता था, ठीक है? फिर आपका, और हर मुल्क में जाके मारी, खाली अपने मुल्क में नहीं। कासिम उमर को इमरान खान के चक्कर में बाहर कर दिया गया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया की दुर्गत बना के आए थे, वो सब ने देखा हुआ है। अरे सब छोड़ें, आपने तो एजाज अहमद को नहीं देखा बैटिंग करते हुए, नहीं देखा ना? 139 की इनिंग्स थी 1997 में, इंडिया के अगेंस्ट लाहौर में खेली थी, वो देख लीजिएगा। ये थे लेजेंड भाई। ये जो खाली पीली के लेजेंड बनाए हुए ना आप लोगों ने, लेजेंड है, किया है भाई। बाबर आजम के ऊपर एक किताब है, लिबर्टी बुक्स में पड़ी हुई है, कमर अहमद साहब ने एडिट की है, भाई साहब ने लिखा है उसमें। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है, क्यों लिखा है? सर लेकिन आप देखें ना, सब लेजेंड पे आए हैं आप, अभी लेजेंड पे आए हैं आप। लेजेंड वो होता है भाई जो अगले आने वालों को सिखाए, जिससे आगे वाले सीखें। 20 साल के बाद जब मैं उस लेजेंड की बात करूं तो मैं कहूं कि वाह यार क्या चीज़ था। सईद अनवर को लेजेंड क्यों कहते हैं? 194 की इनिंग्स टीवी पे लाइव देख रहे थे हम लोग, खूबसूरत बैटिंग थी, खूबसूरत। जो आप बाबर आजम की कवर ड्राइव पे पागल हुए ना, आप लोगों ने बाकी की कवर ड्राइव देखी नहीं है जो उनकी थी। मोहम्मद यूसुफ की कवर ड्राइव बाबर आजम की कवर ड्राइव के मुकाबले में टाइटैनिक थी। यूनुस की बैटिंग किसी ने देखी ही नहीं ना, बाबर आजम को लेजेंड बना दिया उठा के। यूनुस लेजेंड था, 10,000 रन है आपके। एक साल के अंदर तकरीबन 1700 रन उसके हैं। मोहम्मद यूसुफ के लेजेंड वो हैं। इंजमाम चाहे जैसे भी हों, लेजेंड थे वो, ठीक है? ये सब लेजेंड हैं। ये कहाँ से लेजेंड आ गए भाई कि मैं वन डाउन से, मैं ओपन से हटूंगा नहीं, ये लेजेंड होता है। मैं नंबर 4 पे नहीं आऊँगा, ये लेजेंड होता है। मैं जो हूँ आपका, मेरी एक पूरी सोशल मीडिया की प्रेजेंस होगी टीम पे, मुझे कोई गाली देगा तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये लेजेंड होता है। वसीम अकरम को मेरे सामने एक लड़के ने कराची के नेशनल स्टेडियम में कहा था, वो आ गया सठोरी। वसीम ने क्या किया? वो लड़का बाहर खड़ा हुआ था, वसीम टर्न हुआ, आइंदा नहीं कहना, वो कह के चले गए। क्या किया वसीम ने? बैट लेके आ गया मारने के लिए उनको। बाबर आजम के तो डाई हार्ट फैन मारने के लिए आ जाते हैं उनको, जो आदमी बाबर आजम गाली दे। 2 साल पहले बाबर, हमने की थी ना पॉडकास्ट, तब भी बाबर आजम की बुराई कर रहे थे। क्या सीख लिया पिछले 2 साल में उन्होंने? क्या कमाल कर लिया? कुछ नहीं किया ना। ये लेजेंड होते हैं। ये लेजेंड वो होता है जिससे स्कोर ना हो रहा हो। जैसे इमरान खान आउट ऑफ फॉर्म हुए, जब वो इंजर्ड हुए, वो बाहर हो गए, क्या वे तू कैप्टनसी कर ले, तू कैप्टनसी कर ले, ठीक है? ज़हीर अब्बास आउट ऑफ फॉर्म थे, कैप्टन के पास जाने, यार मैं नहीं खेल रहा ये वाला मैच, मुझसे नहीं हो रहा, पीछे पड़ के खिलाया गया उनको। इंजमाम उल हक 1992 के वर्ल्ड कप में बस इमरान खान से इतना दूर बैठे हुए थे कि अगर कोई कैप्टन ने मुझे लिया मारेंगे पकड़ के। सेमीफाइनल में जो उसने इनिंग्स खेली है 60 रन की, उससे पहले इंजमाम उल हक ने इमरान खान से कहा कि कैप्टन मेरा पेट खराब है, मैं नहीं खेलूंगा। इमरान खान ने दवा दी कि एक पेट तुम खेलोगे, पेट खराब हो ऐसी की तैसी। लेजेंड ये होते हैं, ये नहीं होते मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कैप्टन बनूंगा, चाहे मुझे आए या ना आए, मैं तो स्कोर करूंगा अपनी मर्जी से, टीम की ऐसी की तैसी, सही है? 170 रन चाहिए जीतने के लिए, मैं तो सेंचुरी करूंगा अपनी, चाहे रन जीतें या ना जीतें। ही नहीं होता लेजेंड। आप लोगों ने जो है लेजेंड को इतना आसान बना दिया है ना सबके लिए। मोहम्मद रिजवान भी लेजेंड हुए फिर तो, ठीक है?
फिर आपका शाहीन अफरीदी तो लेजेंड हुए ना, वो तो लेजेंड ही है, वो तो कल लेजेंड की बेल्ट भी ऑर्डर कर देंगे, लेजेंड बेल्ट लगा के बैठे हुए बॉलिंग कर रहे होंगे। ऐसे नहीं होते लेजेंड, कुछ जितवाता भी है भाई। मियादाद ने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, वसीम अकरम ने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, इंजमाम ने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया। आप कैसे पहुंचे थे फाइनल में? साउथ अफ्रीका अगर उससे हार जाए नेदरलैंड से तो हम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में, ये होता है। ठीक है, 92 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर जीते तो थे ना। आप तो ऐसे जाके फाइनल में हारे थे कि कैच किसने ड्रॉप किया था? इंग्लैंड का बाबर आजम ही थे ना। ऐसे थोड़ी होता है लेजेंड यार। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि एक बंदे पर रिलाय नहीं करें ना, आप पूरी टीम वर्क के साथ ओ भाई एक टीम मेरे, एक जीतती है। बंदा जब जगह ही नहीं छोड़ रहा, मैं ओपन करूंगा, मैं आउट भी नहीं होऊंगा, मैं रन भी नहीं बनाऊंगा। कर लो, दूसरा क्या करेगा? फखर जमान ओपनर थे ना आपके, अब आपने मिडिल ऑर्डर बना दिया, उनको जाया कर दिया। भाई उससे ओपन करानी थी ना आपको, जब वो ओपन आके 6 ओवर में दूसरे की ठुकाई करता है। नहीं, मैं करूंगा मेरे साथ, और मैं करूंगा, भाई करेगा मेरे साथ। रिजवान क्यों करेगा भाई? मैं करूंगा और भाई करेगा, बन सही। एक 132 152 रन की इनिंग की वजह से, इन दोनों की वजह से हम हारना स्टार्ट हुए। उसके बाद क्या कौन सा कमाल कर लिया T20 में, जगह भी नहीं बनती दोनों की। बीबीएल में भाई देख लिया ना सबने, बीबीएल में तो देख लिया, सब स्कोर कर रहे हैं सिवाय इन दो के, सब छक्के मारे सिवाय इन दो के। उसने एक मार दिया भाई आखिर में जाके। एक साहब जो है वो तो बैटिंग नहीं हो रही उनसे, एक साहब जी उनको बुला रहे, भाई तू आजा वापस खुदा के लिए यार। और एक बॉलर गए हमारे जो बाउंसर मार रहे हैं, फिर चौथे ओवर से पहले इंजर्ड हो गए। कैसे हो सकता है यार? लेकिन जब हमने ड्रॉप करा था बाबर आजम को, रिजवान को, लेकिन हमारी टीम का आप हाल देख सकते हैं 2024-25 का वो जो था एशिया कप, उसमें जो है ना हम कितनी बुरी तरीके से हारे थे इंडिया से, तीनों इसका मैच हल ये हारे। था, वापस बुला लिया। इसका हल तो ये वापस बुला लिया। तो ये आप ये हल देख नहीं है। सकते हैं ना, डिफरेंस देख सकते हैं 2003 के उसमें। वर्ल्ड कप के बाद इंजमाम, यूसुफ सबको ड्रॉप किया था। उसमें जो पौध आई, उसमें उमर गुल आए, फैसल इकबाल आए, और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बाद में आके स्कोर किए और खेले। चांस तो दो ना भाई। साइम अयूब को कितने चांसेस मिले, कितने चांसेस मिले साइम अयूब को, जब तब जाके हुआ ना वो जो भी बना। लेकिन जब वो बैट्समैन बन गया तो क्या किया? ये तू तो बॉलर है, तू तो बॉलर है। क्यों है बॉलर भाई? वो बैट्समैन है, बैटिंग कराओ ना यार। हर आदमी को इरफान पठान बनने का क्या शौक है कि मैं ऑलराउंडर बनूंगा? सबके सामने मिसाल मौजूद है कि इरफान पठान जिन ऑलराउंडर बने फारिग हो गए। आप साइड से बॉलिंग क्यों कराते हैं? शादाब है ना आपके पास, उससे करवाइए, वो भी लेजेंड है ना। नहीं, शादाब भी लेजेंड है, लेजेंड तो है ना। शादाब लेजेंड है, मुंह से निकल बोलो ना लेजेंड है। अल्ट्रा शादाब भी लेजेंड है, क्योंकि शादाब ने 2017 का वर्ल्ड कप आपको अच्छी बॉलिंग की, फिर दिमाग खराब हो गया उसके बाद। जब आप सीखना नहीं चाहते, जब आप नहीं, जब अपनी आप को जब लेके आते कि मैं बड़ा हूँ गेम से, तो डाउनफॉल होता है। होता है ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा अल्लाह से जलील करेगा। कौन जलील हो रहा है इस वक्त? जिसने कहा वही हो रहा है ना भाई। क्यों बड़ी बातें करते हो भाई? अल्लाह मियाँ को बीच में क्यों लेके आते हो? सबके हैं अल्लाह मियाँ, खाली आपके नहीं है। उस्मान ख्वाजा के अल्लाह मियाँ नहीं है, आदिल रशीद के अल्लाह मियाँ नहीं है, रेहान अहमद के अल्लाह मियाँ नहीं है, सबके अल्लाह मियाँ है। क्रिकेट में आप अल्लाह मियाँ को बीच में लेके आते हैं? कोई आप इतना नेक काम भी नहीं करे, फ्री में चैरिटी खेल लें, पैसे मिल रहे हैं आपको उसके, 5 रुपए का काम करते नहीं है, होती नहीं है इन लोगों से, बातें करवा लो खाली। इंडिया से जीत नहीं पा रहे, इंडिया धड़ाधड़ प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, आप वही टीम खिला रहे हैं। हमने 10 विकेटों से हराया था, वही खेलेगी पूरी टीम। ये कोई बात थोड़ी है यार। जब आप सीखना ही नहीं चाहते। बाबर आजम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कब कब खेली थी आखिरी? आप तो फर्स्ट क्लास अंडर 19 क्रिकेटर है ना, कब खेली थी? पता नहीं क्यों नहीं। कोहली खेल रहा है भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो रिटायर हो जाएगा T20 से। आप नहीं खेल रहे क्योंकि आप गेम से बड़े हैं। कोहली ने ट्वीट किया दिस शेल टू पास, नहीं किया ना आपने? क्यों किया था ट्वीट? अब इतने बड़े थे क्या? कोहली भाई, ये भाई निकल जाएगा क्या? क्या निकल जाएगा? कोहली भाई से आप कमीज मांग रहे थे मैच हारने के बाद। थोड़ी अकल भी इस्तेमाल होती है यार। जलील हुए मैच में आगे कोहली भाई शर्ट दे देंगे अपनी आप। तो ये इन लोगों ने, ये बचकाना जो सारे क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेटर्स, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं, ये आपका नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं, प्रोफेशनल टिकटॉकर्स हैं, ये प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है। भाई इतने पैसे मुझे भी दो ना, मैं क्रीज पे खड़ा हो जाऊंगा, आउट नहीं होऊंगा, आँख फड़वा लूंगा, दांत तोड़वा लूंगा अपना, आउट नहीं होऊंगा। कैसे बजे में आउट हो जाते हैं? किस बात की लेजेंड है यार? दिमाग में आपने लेजेंड बना के इनका दिमाग खराब किया हुआ है कि हम लेजेंड हैं। कोई लेजेंड नहीं है। लेजेंड उस वक्त होते हैं जब कोई बड़ा काम करते हैं। आपने डबल सेंचुरी तो टेस्ट में मारी भी नहीं है। हाईवे दिया था खेलने के लिए आपको, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हार गए। वो रमीज राजा थे ना, आप कह रहे थे हाईवे बनाए थे सारे टेस्ट मैच में उन्होंने। अब कहेंगे नहीं टेस्ट मैच की बात नहीं करें, क्यों ना करें भाई? तो सर एक फॉर्मेट पे तो कम से कम हमारी टीम अच्छी थी ना।
अभी आप तीनों फॉर्मेट में फारिग हैं भाई। अभी हुए ना वो, तो हमारे 2021-2022 में हमारा ग्रूम कितना था पिछली वो तो पॉडकास्ट देखें। 2 साल पहले हुई थी ना, पिछले वर्ल्ड कप से पहले। जी जी क्या हुआ, क्या कर 2024 लिया? में हुई थी। बीच में कौन से तीर मार लिया तो उसमें आपने? रमीज राजा थोड़ी थे, कोई और चेयरमैन था उसमें। तीर मारा? तीर मारा? नहीं मारा, कोई तीर नहीं मार रहा भाई, 5 साल से नहीं मार रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप अपने मुल्क में बुलाते हैं टीमों को, उनसे भी हार जाते। वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हार गए, स्पिनिंग विकेट बनाई तो कह रहे हम इनको हराएंगे। पहले में वो आप जीते, दूसरे में उन्होंने स्पिनर्स खिला दिए। क्या वो अंधे लंगड़े लेके आते हैं? वो भी तो खेलने आते हैं ना भाई। बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि दूसरी टीम को तो हरा ही देंगे, क्यों हरा देंगे भाई? उनके पास भी बैट है, उनके पास भी बॉल है, उनके पास भी फील्डर्स है। हम 2022 में जिम्बाब्वे से भी आ रहे हैं, यूएसए लेजेंड थे ना उसमें सब, लेजेंड थे सारे। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? हमने लेजेंड बना बना के दिमाग खराब कर दिया इन लोगों का। ये लेजेंड नहीं है भाई, क्रिकेट खेलने दो, रिटायर होंगे फिर बना देना लेजेंड। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो ना राना फ़हीम अशरफ को पांड्या से मिलाते हैं, बोलते हैं कि वो पांड्या जैसा ऑलराउंडर है, तो आप क्या बोलेंगे इस इस पे कोई भी क्या बोलेगा भाई? वो गली मोहल्ले की टीम के ऑलराउंडर नहीं है यार। हैट्रिक की भी उन्होंने सोची आप जरा, इंटरनेशनल लेवल पे वो हैट्रिक करते हैं, आप उनको पक्का कर देते। वो एक छक्का मारते हैं, पक्का कर देते। वो ऑलराउंडर ही नहीं है। ऑलराउंडर वो होता है जिस पे आप डिपेंड करते हैं, जैसे कैलिस था, ये बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा। आपके पास कौन है? शादाब। शादाब ने जो है पूरे 3 साल तो आपके शादाब ने खाए हैं, किसी स्पिनर को आने नहीं दिया, खुद विकेट लेते नहीं थे, रन पिटते रहते थे। तो इस तरह नहीं होता भाई। इस होता ये ऑलराउंडर वो होता है जो रन्स भी बनाए, जो विकेट भी ले। अभी एक एक मैच में कर लो, एक में रन बना लो, एक में विकेट ले लो, पूरी पूरी सीरीज निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ के ऑलराउंडर है। कोई इम्पैक्ट है नहीं, कोई इन लोग को शौक है नहीं, बस टीम में आ गए हैं, बैकिंग है, निकाल कोई सकता नहीं है। सीधी सी बात है ना, इनको निकालेंगे, इनके रिश्तेदार सारे खफा हो जाएंगे। ये क्या तरीका है? मतलब एक ज़माना था कि प्लेयर्स खेलते थे मेरिट के ऊपर, आप मेरिट पे नहीं, आप डीमेरिट पे खिला रहे। मेरिट पे खिला के तो देखिए, सुफियान मुकीम है आपके पास, अरफात मिनास है आपके पास फैसल अकरम है आपके पास इब्रार अहमद है। 4 तो यही स्पिनर्स हो गए। वनडे टेस्ट T20 तीनों में खिलाए ना इन लोगों को। फारिग करें आप उस शरीफ आदमी को, अबरार को तो खिलाते ही नहीं टेस्ट मैच में, जबकि उसने शुरू के 3 मैचेस में कितनी विकेटें नहीं थी। ये तो हाल है आप लोगों का ना यार। फिर मैं ये आपको मैंने स्पिनर्स गिनाए, बैठे बैठे गिनाए ना, फास्ट बॉलर्स गिना दूं मैं आपको। जमान खान राइट से, आकिफ जावेद लेफ्ट से, सलमान मिर्जा लेफ्ट से, राइट से, अभी जो अली रजा आपका चल रहा है राइट से। खिलाओ ना, निकालो बाहर इन लोगों को, क्यों खिला रहे हो? ये अमेरिका से हारी है टीम, ये टीम अमेरिका से हारी, उस टीम का एक आदमी नहीं होना चाहिए आपकी टीम में। अमेरिका से हारे कैसे ये लोग? प्रोफेशनल टीम अनप्रोफेशनल से हारी, एमेच्योर्स से हारी, पार्ट टाइमर्स से हारी। क्यों रखा हुआ है टीम में आपने इन लोगों को? कुछ नहीं करेंगे, लेजेंड थे इसलिए हार गए, ताकि अमेरिका में इनको लोग याद रखें क्या? तू कर रहे होंगे बैठे हुए, फिर आ गए। फिर जब कोई इनसे लड़ता है बैठ के पब्लिक में तो ये खफा हो जाते हैं। वो भाई तुम हरकत ही ऐसी करके आ रहे हो, क्या तुम्हें सर पे चढ़ाए? किस बात पे चढ़ाए? आपने बयान सुन लिया ना आपके एक और लेजेंड क्रिकेटर का, हारिस रऊफ का, मेरा काम रन्स रोकना है, विकेट लेना है, रन्स रोकना नहीं। मतलब कहाँ से लाए थे? तो किसी उस पर लिखा हुआ था, फॉर्चून को भी लिखा हुआ था, तेरा काम विकेटें लेना है, रन्स रोकना नहीं। वो दिल पे लेके चले गए। भाई तू विकेटें भी ऐसे ही लेता है कि बाई चांस वो मार रहा होता है तो ले लेते हैं। ये तो हाल है आपकी टीम का यार। वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। तो सर बाबर आजम के अलावा आपकी टीम में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है? आ जाओ। तो आइए, हाँ आप पूछिए भाई। तो सर आप देखें टीम के अंदर बाबर आजम के अलावा आपके पास इतना बड़ा बैट्समैन कोई भी नहीं है जो इतना स्कोर कर रहा है, जो इतनी सेंचुरियां मार रहा है, जो रिकॉर्ड नेट में मार रहा है भाई सेंचुरियां। नेट में कर रहा है स्कोर, इंटरनेशनल में तो नहीं कर रहा। सर दुनिया की हर टीम के अंदर जो आदमी 3 या 5 मैचेस में फेल होता है ना, बाहर निकाल देते हैं। आप 5 साल से फेल हो रहे हैं, नहीं निकाल ले बाहर। सर वो 5 साल में अचानक वो एक सेंचुरी या अचानक 50 मार दी, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस स्पीड से वो भाई बात जो रही थी स्ट्राइक रेट वाली, कोई स्ट्राइक रेट तो है नहीं भाई। तो कह रहे नहीं वो इसलिए बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। वो भाई वो स्ट्राइक रेट जब अच्छा नहीं है तो क्यों खेल रहे हैं? फिर गली मोहल्ले में जाके खेले मैच, पैसे ले लेके बच्चों से। तो सर आपका स्टार है, आप इस तरह करेंगे तो आगे किसका स्टार है? तो मेरा तो नहीं है। तो सर हम तो पसंद करते हैं ना उसकी कवर ड्राइव वगैरह, इस तरह वो शॉट खेलता है। तो इसका हल बताया ना मैंने, यूट्यूब पे जाके पुराने प्लेयर्स की कवर ड्राइव देख लो, हम जो पता चल जाएगा कौन कितना था अच्छा। तो सर आज यही तो मसला है, कवर ड्राइव पे फिदा हो गए आप।
सर कवर ड्राइव के अलावा जिस समय वो शॉट खेलता है उसकी क्लास की बैटिंग कहाँ आप देखें आप यार, मैं 4 साल से बुराई कर रहा हूँ उसकी भाई। मैंने उसकी किताब में आर्टिकल लिखा है, मुझे रिग्रेट है। एक बार आप अच्छाई करके देखें, शायद वो परफॉर्मेंस कर दे। मैं क्यों, मेरी अच्छाई से मैं कोई बाबा बैठा हुआ हूँ? ए अल्लाह, बाबर आजम स्कोर करते हो कर देगा। वो खुद भी तो कुछ करे, फर्स्ट क्लास खेल नहीं रहे। मैं फर्स्ट क्लास खेल लूंगा नहीं, क्यों नहीं खेलूंगा भाई? जो फर्स्ट क्लास निकलो ना खेलो, ठीक है, फिर इंटरनेशनल भी ना खेलो, फर्स्ट क्लास में करके तो देखो, प्रैक्टिस तो करके देखो। प्रैक्टिस मैच में छक्के मार रहे हैं वो भाई साहब, कल ही मारे। इंटरनेशनल मैच में मार के कुछ नहीं, रन ही बनते। कल ही 3 छक्के लगाए। जी, वहाँ वो इंटरनेशनल मैच में जब जाते हैं तो वैसे होता है, आप सोचिए वो इतने क्लासी प्लेयर हैं कि जब सेंचुरी मारी तकरीबन 250 साल के बाद, तो वो यूँ खड़े हुए ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कोहली ने किया था। उसकी 100 होने वाली हैं, तुम्हारी मुश्किल से 20 हुई हैं। हर आदमी के दिमाग में, मैं जो जिस तरह पहले मैंने उनसे कहा था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो टाइटैनिक ने किया है। हर आदमी टाइटैनिक बनाना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान सबसे बड़ा जो है वो बाबर आजम ने किया है। हर आदमी बाबर आजम जो है वो कर लेगा। बॉप्सी द किंग, क्या बेवकूफ़ी थी वो। हम तो बॉप्सी कहते हैं, बॉप्सी द किंग। वो भाई चुप कर जाओ, जो बोलना नहीं आता यार, बोल क्यों रहे हो? बॉप्सी द किंग कर लेगा, बॉप्सी कर लेगा। बॉप्सी से उपसी हो चुके हैं तो वो। सर किंग ने करके दिखाया ना इंडिया के खिलाफ 2022 में। वाह वाह, एक मैच उस, अरे अमेरिका से हारे, वो वहां क्रिकेट नहीं होती, वो इंटरनेशनल टीम बड़ी मुश्किल से बनी है, ले ले करके उससे हारे। जिम्बाब्वे से हारे, अरे आयरलैंड से हारे थे। तो सर ये कैप्टन था बाबर आजम की वजह से नहीं आ रहे ना, बाकी प्लेयर भी तो है ना। नहीं यार, तो लेजेंड थे ये तो अकेले। वो भाई इन टीमों से हारे हैं ना, इनकी परफॉर्मेंस देख लो इस मैचेस में क्या थी। चलो एक मैं बताता हूँ आपको अभी किस्सा बताया तो बहुत जबरदस्त, वही जो बताया मैंने चैंपियंस ट्रॉफी का। 2 प्लेयर्स बाहर निकाले, जीत गए, ठीक है, निकालो बाहर ना, जीत जाओगे। किसको बाहर निकाले? किसी को भी, क्या मतलब किसको निकालें? बेहतरीन से किसकी बात कर रहा हूँ? तो बाबर आजम बाहर निकल जाएगा भाई तो बीबीएल में क्या किया है मुझे बताओ, क्यों खिला रहे हो? जब बीबीएल में तुमने एक आदमी को परफॉर्मेंस देने पे नहीं रखा, ठीक है, तो एक ने कुछ भी नहीं किया उसको रख लिया। बेवकूफी है ना भाई। वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आपको पता है ना किसका हल क्या होता है? सर नहीं चल रहा, चल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है ना, खुद ही मना कर दे भाई मैं नहीं खेलूंगा। हौका तो है सबको खेलने का, शायद लग जाए, शायद स्कोर कर लूं, शायद छक्का मार दूं, शायद पे नहीं चलती क्रिकेट भाई। आपके पास 1 करोड़ बैट्समैन है, इससे बेहतर चांस तो देके देखो यार। 3 को चांस दो, 2 तो चलेंगे, चांस तो दो। ओपन करूंगा मैं, क्यों करूंगा ओपन? साइम अयूब आए हैं, साइम अयूब इनको डिस्प्लेस किया ना पिछले मैच में, उसने कितनी बॉलों पे 45 बनाए थे? 12 45, ठीक है, बना सकते कभी ये, एग्जैक्टली वो नंबर 3 पे खेल रहा था ना। अब क्या होगा, ये नंबर 3 पे खेलेंगे, हो गया टीम का कबाड़ा। जो आदमी 45 रन बना रहे 12 बॉलों पे, वो नंबर 3 पे नहीं खेल सकता, क्योंकि बॉप्सी द किंग खेलेंगे वहां पे, क्योंकि उनके अब्बा की टीम है और वो जो है हटेंगे नहीं वहां से। ये जो अभी टीम में जो अनाउंसमेंट हुई है प्लेयर्स की, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसमें आप बैटिंग ऑर्डर क्या रखेंगे फिर? तो बाबर आजम तो ओपन करेगा, फकर मैं जमान पहले कहाँ गया? ऊपर कागज की बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखूंगा और फिर लिखूंगा जो चल जाए, क्योंकि यही बनाया है आपने भाई। सलमान अली आगा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है ना, क्या ओपनर करेंगे? खेल। बंदूक गन पे रखी, सर पे रखी हुई होगी उनके कि भाई ये प्लेयर है बस। उसने क्या नहीं कहा होगा कि हसन नवाज को रखो, उसने कहा था ना मैं हसन नवाज को मैच में बनाऊंगा, उसने पूछ के ड्रॉप किया होगा। मोहम्मद हारिस छोड़ो यार, बहुत चांस दे दिया उसको, वो भी लेजेंड आए थे एक दिमाग में आपका। क्या उसने नहीं कहा होगा कि मुझे सुफियान नकीम चाहिए? क्या उसने नहीं कहा होगा कि मुझे जमान खान चाहिए? ये टीम बनाई है आपके कोच ने और आपके लेजेंड आकिब जावेद ने। मैं मजाक में कह रहा हूँ लेजेंड। सर के दोस्त होंगे ना। तो सर आप ये देखें, बाबर आजम को आप इतना बुराई नहीं करें, उसकी कहीं अच्छाई भी तो होगी ना, आप वो क्यों भी तो करूंगा बयान अच्छाई कर रहे हैं। भाई जिहाद पे जा रहे हैं क्या? फ्री में खेल रहे हैं? मतलब मुझे बताइए, तो सर पैसे वो- मिल रहे हैं हर मैच के, हर तो मैच के स्कोर पैसे तो मिल करके रहे दे हैं। रहा है ना आपको। हाँ, 10 विकेट से जीतेंगे मैं हम सोच लोग। सकता, किस मैं हमेशा सोच सकता था, मैं 20 साल से सोच रहा था। 9 से हराया, 7 से हराया, जो भी है 10 से उस हराया। एक 10 में बाकियों ने हराया ना, वो 10 भारी पड़ रहे हैं हमको कि वो 10 पे जीत गए और अब रोते रहे बैठ के आप। मतलब एक काम करो ना, सबसे बड़ी बात 337 नॉट आउट मारे थे हनीफ मोहम्मद ने, ठीक है, उनका इंतकाल हो गया, वरना खिला लो उनको, क्योंकि उन्होंने तो 337 मारे थे। सही है, 9 for 86 के लिए सरफराज नवाज ने इंग्लैंड में बैठे हैं, बुला लो उनको। सर आपने एक दफ़ा 9 विकेटें नीचे इनिंग में दोबारा खेली, आप आगे टाइम होता है, हर आदमी को प्रैक्टिस होती है, आई साइट होती है, उसका रिफ्लेक्सेस होते हैं, सब मर चुके हैं इन लोगों के। ये कैसे आई साइट कैसे सेट होती है आपकी? अभिषेक शर्मा ने क्या किया अभी मैच से पहले, ऑब्जर्व कर रहा है, बाहर खड़ा अकल लगा रहा है, इनकी तरह थोड़ी कि अंदर जाके खाना फोड़ रहे। आप विराट कोहली को देखिए, फ्लॉप 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 फ्लॉप, कम बैक धड़ाधड़, करी ना ले कम बैक। नहीं,
क्योंकि फर्स्ट क्लास खेली उसने, प्रूव किया अपने आप को, पहले बच्चों को मारा, सब कुछ, वो कोई मसला नहीं है भाई, उसको विल तो थी ना खेलने की, तो विल ही नहीं है, अपनी मर्जी चल रही है सबकी, जिसका जो दिल चाह रहा है। फखर जमान क्यों है टीम में, मुझे बताइए, ओपनर है वो, क्यों खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में, या तो वन डाउन खिलाओ उसको, जहाँ जगह मिलेगी। क्यों, ये क्या बात हुई जहां जगह मिलेगी? तो आपके कैप्टन ने बोला है ना, नहीं सलमान नहीं, अली कोई आगा बेवकूफ, है। देखिए ये कोई प्रेजे वो नहीं हुआ, ये प्लान हुआ, जहां जगह मिलेगी प्लान। अच्छा चले जाए, पिछले वर्ल्ड कप 2022, तो सर हमारा 2024 का वर्ल्ड कप था ना, उससे या 23 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला था ना, मैं आपको बताऊं, बाबर आजम लेजेंड कहाँ है वो, ये लेजेंड ना लेजेंड जो थे भाई साहब आपके, मैं वर्ल्ड कप से एक दिन पहले एड्स शूट कर रहे थे बैठे हुए। वर्ल्ड कप से एक दिन पहले क्या हो रहा होता है, प्लान बन रहा होता है कि क्या करेंगे, एड शूट रहे थे, 3 एड शूट कर रहे थे, डेटा बहुत है, मुझे क्या याद था ना ये तो हाल लेवल ही और है, और वो तो आप मुझे बताइए कि ये इनकी सीरियसनेस है, ये लेजेंड्स की सीरियसनेस ये होती है, लेजेंड्स घर छोड़ के बैठ जाते हैं। लेजेंड्स आपका वो था सॉरी यूनुस खान, लेजेंड्स आपका यूनुस खान था, जिसने 2009 के बाद वो गया ऑस्ट्रेलिया, यही ऑस्ट्रेलिया जहाँ ये भाई साहब से 2 रन नहीं बन रहे थे, वो गया वहाँ, उसने एक कैच पकड़ा था, आपने न्यू साउथ वेल्स के मैच में, वो कैच कभी देख लीजिएगा, गलती से हवा में बॉल है, यूनुस खान यूं 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 करे कैच पकड़ा उसने। वो सीख के वहाँ पे क्या आया, वो सीख के ये आया कि जो टीम होती है, जो स्क्वाड होता है, ऑलराउंडर के साथ कमरा शेयर करेगा ऑलराउंडर, बॉलर स्पिनर के साथ करेगा कमरा शेयर और स्पिनर, सही है, बैट्समैन के साथ करेगा बैट्समैन, ओपनर के साथ ओपनर, मिडिल ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर, फास्ट बॉलर के साथ फास्ट बॉलर, कमरा शेयर करेगा। जी हाँ, वो दोनों क्योंकि शेयरिंग पे होते हैं ना कमरे, ठीक है, ताकि माइंडसेट। स्टीव वॉ ने अपनी बुक में लिखा है कि मैं 85-84 में मैं इमरान खान के साथ मैंने न्यू साउथ वेल्स में था, कमरा शेयर किया था, एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि मैं ऊपर लेटा हूँ, इमरान खान नीचे लेटे हुए, लाइट जैसी बंद हुई, इमरान खान ने कहा यस स्टीव आस्क, और स्टीव वॉ सवालात पे सवालात पूछे जा रहे हैं और वो जवाबात पे जवाबात दे रहे हैं। क्या किया, निकाल दिया यूनुस खान को। ये प्रॉब्लम है, क्यों निकाला, वो कुरान शरीफ पे हाथ रखा था 8 लोगों ने कि उसको निकालेंगे। तुम लोग की हैसियत क्या है भाई, तुम लोग की हैसियत क्या है कुरान शरीफ पे हाथ रखने की? मतलब ये क्रिकेट में ये कुरान शरीफ को लेके आए हुए, ये तो हाल है आपकी टीम का। यूनुस खान वो आदमी है जो अगर रहता तो आपकी टीम इंसान बन जाती, मगर नहीं, आपको तो निकालना था। सलमान बट ने तो आते ही, सलमान बट के ज़माने पे तो पीसीबी ने बैन लगा दिया उन पे 2 साल का। तो एक इवेंट था लाहौर लंदन में, उसमें यूनुस खान भी मौजूद था, वो काउंटी खेल रहा था। तो सलमान बट और टीम उसके सामने आई, प्लेयर्स जाने हाथ में, सलमान बट ने मना कर दिया, कोई हाथ नहीं मिलाएगा। क्या हुआ सलमान बट के साथ उस टूर के बाद? कहाँ गए? टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है कि ये करो, बहुत अच्छी बातें करते, सबसे अच्छी बात सलमान बट करता है, लेकिन यार तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मैंने अपना वो पूरा कर लिया, तुमने जो हमारे साथ किया उसको कौन पूरा करेगा? तुमने आमिर आसिफ खत्म कर दिए, 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हमारे, उसकी कोई माफी नहीं है यार। किसी व्यक्ति हो गए व्यक्ति, चौथा कौन है? ये तो पहली बॉल में बोल अभी तो फिर भी 3 लग पहली अभी तो फिर भी 3 लग रही है। सर मेरा क्वेश्चन 2024 के वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, क्योंकि हमने आमिर और इमाद की वापसी करवाई थी, रिटायरमेंट उनसे वापसी ली थी। ऐसा क्यों? हमारे पास और प्लेयर नहीं थे उनके अलावा, या वो ऐसे थे वर्ल्ड कप जिता सकते थे आपके हिसाब से? वो टीवी पे बहुत बोल रहे थे ना, उनसे आ जाओ भाई, बहुत टीवी पे बातें कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए आप जब प्रैक्टिस में होते हैं ना तो बात अलग होती है, आप जब प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, इमाद वसीम अनफिट हो गए थे, सही है, उनका वेट बढ़ गया था, सब कुछ था, तो इमाद वसीम इसलिए नहीं चले। लेकिन इमाद वसीम, मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर वो फिट होते और खेल रहे होते तो इमाद वसीम मैच विनर थे। आपने खुद देखा कि जब जब उन्होंने बॉलिंग ओपन की है, विकटें नहीं है, आपके पास वैसा बॉलर नहीं आया। उसके बाद नवाज़ को बहुत कोशिश कर रहे हैं बनाने की, आपने इमाद वसीम के साथ ज्यादती तो की ना। देखिए आप जब एक प्लेयर को एक मैच में ड्रॉप करते हैं ना बगैर किसी वजह के, तो उसका फिर सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो तो इस माइंडसेट से जाता है ना कि मैं तो आज जितवा दूंगा, आप उससे वही छीन लेते हैं। जब देखते हैं कि उसकी जगह आप शादाब खान को खिला रहे हैं, ठीक है, गुस्सा तो आएगा ना, शादाब खान स्कोर ही नहीं कर रहे, जब रन ही नहीं बना रहे, जब विकेट ही नहीं ले रहे, तो क्यों खिला रहे फिर आप? तो हर प्लेयर के साथ, उसामा मीर को देख लीजिए ना आप, जी, उसामा मीर चले गए पाकिस्तान छोड़ के, क्यों गए? इन्हीं की वजह से। तो एक और फुरकान करके भी तो थे स्पिनर, जो ऑस्ट्रेलिया में चले गए। नहीं, वो अब्दुल कादिर के बेटे थे, उस्मान कादिर, इसलिए चले गए वो।
यही होता है मुल्क। आप इस वक्त जो वर्ल्ड कप में टीमें आ रही हैं, तकरीबन 8 टीमों में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं। एहसान आदिल खेल रहे हैं अमेरिका से, वो 2015 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। क्यों खेल रहे हैं भाई वहाँ से? यहाँ चांस नहीं मिला। फिर इसी तरह से आपका आदिल रशीद और वो जो हैं रिहान अहमद, वो तो इंग्लैंड में पैदा हुए लेकिन है तो पाकिस्तानी डिसेंट के। सिकंदर रजा पाकिस्तानी डिसेंट के हैं, बल्कि पाकिस्तानी पैदा तो वो तो पाकिस्तान अब में है। लेजेंड बन चुके सिकंदर रजा। हाँ, वो लेजेंड है, जिम्बाब्वे की तरफ बिल्कुल है, वो हैं। उसके बाद फिर आपका आप जाएँ तो यूएई में इमरान ताहिर तो बहुत से। आदिल रशीद है सर सबसे बड़ी मिसाल। वो तो पाकिस्तान नेशनल नहीं है ना, पैदा नहीं होते पाकिस्तान में, वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। मोइन अली मोइन अली, देखिए मोइन अली की जो बुक है उसमें उसने पूरी डिटेल से बताया है कि उसकी अम्मा अंग्रेज़ थी, सही है। मोइन अली के अब्बा जो थे वो मुसलमान पाकिस्तानी थे, पठान नॉर्दर्न एरियाज़ के, तो पैदा तो वो वहीं हुए थे लेकिन फिर वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे और फिर वो अम्मा के पास ही पले बड़े, तो वो वहाँ उनको वहाँ का काउंट किया जाएगा ना, इसलिए कि वो बगैर दाढ़ी के तो अंग्रेज़ी थे लगता था। उसने एक दफ़ा कहा कि मुझे वहाँ पे वो यकीन नहीं करता था कि मैं गोरा हूँ, वहाँ मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि वो गोरा चिट्टा लाइट आंखें। तो इमरान ताहिर तो पाकिस्तान से गए थे, उनको तो पता था यहाँ चांस नहीं मिलेगा। वजह ये थी कि मुश्ताक अहमद चल रहे थे और आपका फिर कनरिया आ गए थे, तो उनको इतना अंदाज़ा था कि वो यहाँ नहीं चल सकते। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया था वहाँ जाके। और उस्मान ख्वाजा तो 2 साल की उम्र में चले गए थे, तो उनका कोई ताल्लुक नहीं था ऐसा। सर मेरा मोहम्मद आमिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 2019 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद आपने रिटायरमेंट क्यों ली? तब कि उसका बाकी था काफ़ी सारा करियर। हाँ देखिए कुछ आदमी होते, आमिर ने रिटायरमेंट ये सोच करी थी कि अब मैं अगला वर्ल्ड कप तो नहीं खेल सकता, 22 में है, 2024 में अगला होगा या 23 में होगा, 23 में 22, 23, 24 हर साल तो वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो उन्हें ये तो पता था कि मैं नहीं खेल सकता। वो चक्कर में थे कि इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल जाए उनको, जो मेरा ख्याल है, जो इंग्लैंड में उनको 3 साल खेलना था। तो बट सर मैंने जो बात सुनी है कि मैनेजमेंट उनके साथ सही सलूक नहीं कर रही थी कि भाई उसको सबसे ज़्यादा विकेटें नहीं थी उसने वर्ल्ड कप में। देखो सलूक तो मैनेजमेंट कभी किसी के साथ नहीं करती यार, जो अच्छा प्लेयर होता है उसे कभी नहीं करती। फवाद आलम को देखा ना, जी अच्छा प्लेयर था, मैनेजमेंट ने क्या सलूक किया, 12 साल बाहर रखा, वापस आके जवान के बच्चे ने फिर सेंचुरी मार दी। सही है, मैनेजमेंट अच्छे प्लेयर के साथ नहीं करती। मैनेजमेंट उसके, देखिए जो बच्चा कमज़ोर होता है ना, अम्मा को पसंद वही आता है, ठीक है, जो अच्छा होता है वो नहीं आता। तो हमारी क्रिकेट का भी वही है, जो कमज़ोर है ना, जी आपने उनको प्रीमियर और प्रीमियस्ट बनाया हुआ है, ठीक जैसे है। हमारे मीर हमजा थे, उन्होंने हैट्रिक उनकी चांस थी 2023 में। मैं टेस्ट मैच लाइव देख रहा था सुबह 6 बजे, उन्होंने ट्रेविस हेड को फेरी बॉल पे बोल्ड करा था, उसके स्टीव स्मिथ को उनको ड्रॉप कर दिया। अब आप किसको लेके आए? अभी मोहम्मद अब्बास का कमबैक हुआ था, क्यों नहीं खेलता? उन्होंने उसको क्योंकि ये गधे से खेलेंगे ना भाई। हसन अली टेस्ट मैच का बॉलर है, नहीं तो क्यों खेल रहा है? अब्बास क्यों नहीं खेल रहा? दुनिया भर में तबाही मचाई हुई अब्बास ने। जी अब्बास नहीं खेलेंगे, इनको खिलाएंगे। हारिस रऊफ को ले आए थे एक दफा टेस्ट मैच में कि टेस्ट मैच खिलाएंगे, तो उसने मना किया कि उनको पता था कि मैं टेस्ट हाँ, मैच में नहीं ऑस्ट्रेलिया में खेलूंगा। था, बोले था मैं क्रिकेट जबरदस्ती क्यों भाई? जब अब्बास मौजूद है, काउंटी खेल रहा है, कोई जरूरत नहीं प्रैक्टिस की, उसको आराम से आके करेगा। अभी भी आगे 8 विकेट नहीं थी मेरा ख्याल है उस मैच में, जो आए थे, फिर क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि जगह नहीं बन रही। क्या बेवकूफ़ी की बात है यार ना, आप 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं अपने जी और एक अब्बास को खिलाइए। क्या जरूरत है आपको शाहीन आफरीदी को खिलाने की, जिनसे बॉलिंग ही नहीं होगी, जो करेंगे नहीं, तफरी में खेलने खाली, ताकि मजे चलने, बेसिकली दाढ़ी लगी हुई है। जी जी भाई, मेरा ये सवाल ये है कि जैसे मैंने एनालाइज करा है कि जैसे पाकिस्तानी टीम हो गई या T20 टीम हो गई, इसके अंदर जो काफ़ी जो जैसे हर शहरों के लोगों को वो करा गया जाता है, खिलाया जाता है, नुमाया करा जाता है, जैसे कि हर तरह से लोगों को खिलाया जाता है। तो इसीलिए कराची के लोगों को क्यों नहीं खिलाया जाता? क्या वजूहात हैं इसकी? कट्टर महाजर रोना आ रहा है तुम्हारा सवाल सुन के। क्या सवाल कर रहे हैं भाई? सवाल क्या था? तुम स्टार्ट की मैंने एनालाइज किया, और पूरे मुल्क से खिलाया जाता है, ये होता है, कराची से नहीं खिलाया जाता। नहीं, कराची के लड़कों को क्यों नहीं खिलाया जाता? सिर्फ 3 जगहों से जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ से आ रहे हैं, इन 2 रीजन से आ रहे हैं, अब आपका आज़ाद कश्मीर और साइड से आ रहे हैं, दैट्स इट। प्रॉब्लम मालूम है क्या? देखिए आपको खिलाया उस वक्त जाता है ना प्लेयर्स को जब कोई बड़ा काम करते हैं ना। डोमेस्टिक में आपका सऊद शकील कर रहे हैं तो वो टीम में वाइस कैप्टन है टेस्ट मैच में आपके, ठीक है। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस आप सबके सामने, सही है, कैप्टन आपका टेस्ट का कराची का है, ठीक है, लेकिन मेन ऑफ स्पिनर आपका सांगड़ से है, ठीक है, और मेन लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपका सांगड़ से है मेरा ख्याल है। और उसके बाद ये 3 तो हो ही गए ना आपके, फिर सरफराज थे क्या, वो भी कराची के थे। तो टेस्ट मैच में तो सब हैं। T20 का ये देखो, परफॉर्म करेंगे तो आएंगे ना। आएंगे। कराची से कौन सा स्पिनर आ रहा है जो ऐसा जिसको आप कहें? कोई नहीं है।
आप साजिद खान को खिला सकते हैं अगर चाहे वनडे और टेस्ट में, लेकिन वनडे और T20 में आप खिलाते नहीं है। खिला दे तो शायद चल जाए। खिला देते। ये जो भाई साहब सब बैठे हैं ना सारे के सारे, ये किसी को अंदर आने नहीं देंगे। ये देखिए बड़ी मुश्किल से आती है टीम के अंदर, ऐसे प्लेयर्स आ जाते हैं जैसे ये हैं सबके सब ना, शाहीन, शादाब, बाबर, रिजवान बड़ी मुश्किल से आए हैं। बाहर हुए तो उनको पता चला कि ना अब बाहर निकल के या तो ये प्रैक्टिस करके दोबारा खेल के सरफराज की तरह वापस आ जाए, ठीक है, या रोना गाना शुरू कर दें। ये रोना गाना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम तो ये रोना गाना शुरू करेंगे सबके साथ, मुझे निकाल दिया, खुदा ना खास्ता हार गए। अब तो ये पुराने के देखा हम नहीं थे इसलिए हम हार गए। टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान होता है, और जब काउंटर किए जाते हैं ना, तनवीर अहमद को आपने देखा काउंटर जब वो करते तो ऐसे भौकलाते हैं ना। उसने कहा ICC के रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं नहीं खेलना चाह रहे तो आप नहीं खेलेंगे। तो उसने आसिफ खान ने पूछा कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना कि कहाँ लिखा हुआ है, फंस गए। आपने तो कहा था लिखा हुआ है, मैंने कब कहा, आप कह रहे हैं खत्म। तो देखिए टीवी पे बैठ के आसान सबसे काम ये, और मैं बता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड कप में मैं 30 के 30 दिन बैठ के क्रिकेट टीम को एनालाइज करता हूँ, इतना टाइम नहीं मेरे पास, पर 50 काम और भी होते हैं भाई, ठीक है। मैं साल भर में एक दफ़ा के जो है वो, बल्कि 2 साल में एक दफ़ा के पॉडकास्ट कर लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप लोगों से कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जी जी। मैं और बताने को मुझे मिल जाता है जो चीज़ें हैं जो कोई नहीं बोलेगा। इन सब की जो है दोस्ती यारी है, ठीक है, कोई आपस बुराई में। नहीं करेगा। मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं है यार, मेरी एक ही दुआ है भाई कि जीत जाएं, और जीत जाएंगे तो खुश हो जाए। खुश रहेंगे सभी को। सर जैसे एक कराची का प्लेयर है ख्वाजा नाफे, मतलब वो इतना स्टाइलिश बैट्समैन है, आपने उसको देखा भी होगा श्रीलंका में खेलते हुए इतने शॉट मारा, तो आपको नहीं लगता कि उसका आगे जाके अगर उसको चांस दिया जाएगा तो उसकी सस्टेनेबल इनिंग्स मानी जाएंगी? देखिए आगे जाके जिसको भी चांस दिया जाए, कराची की ज़रूरत नहीं है, हर जगह से जो यंग प्लेयर्स हैं ना, आप यंग प्लेयर्स को चांस तो दें। आप 11 के 11 यंग खिलाने, क्या होगा, बहुत से बहुत मैक्सिमम हारेंगे ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, उड़ तो नहीं जाएंगे, ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी क्रिकेट। मिल जाएगा ना उसमें से। एग्जैक्टली आप खिलाएं तो 11, आप क्यों डिपेंड कर रहे हैं उन लोगों पे जो अमेरिका से हारे हैं, आयरलैंड से हारे हैं, जिम्बाब्वे से हारे हैं, वेस्ट इंडीज से हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, न्यूजीलैंड से हारे हैं, सबसे हारे, इंग्लैंड से हारे हैं। कोई तो टीम होगी जिससे आप जीतते हो। मतलब एक ज़माना था कि आप इंडिया को हराते रहते थे हर मैच में, अब आप हर इंडिया से जीत ही नहीं पाते। श्रीलंका से जीतते रहते थे आप लोग, नहीं जीत पाते, अब नहीं जीत पाते। बड़ी मुश्किल से एक मैच जीतते हैं, एक हार जाते हैं। ये बात नहीं है। देखिए सब प्लेयर्स अच्छे होंगे, अपने घरों से सब क्रिकेट खेलने निकलने हैं, सबकी रोजी रोटी लगी हुई है, मगर भाई प्रॉब्लम ये है हलाल भी तो करो ना यार। कैच कैसे ड्रॉप हो सकता है मुझे बताइए, जो एक आदमी साल में पूरा साल प्रैक्टिस कर रहा होता है, कैसे एक कैच ड्रॉप करता है? चलिए एक कैच ड्रॉप हो गया, ऑफ था, ठीक है, दूसरा कैच कैसे ड्रॉप होता है? आप स्लिप में कैसे उस आदमी को खड़ा करते हैं जिसको कैच नहीं पकड़ना आता? आप किस तरह खड़ा करते हैं? तफरी चल रही है क्या? तू खड़ा हो जा। दुनिया में तो कहीं नहीं होता भाई, एक कैच ड्रॉप करे खत्म, छुट्टी, बाहर, निकाल देते। हम क्यों अकाउंटेबिलिटी लेके नहीं आ रहे हैं अपने? हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है। आप अमेरिका से मैच आ रहे हैं, वापस बुला लो सबको, नहीं भेज दो 11 खिलाड़ी, हो नहीं सकता। मैंने कहा भी तो है कि सर्जरी होगी आने के बाद। कोई सर्जरी नहीं होगी, उनके सबके दोस्ती आ रही है। मतलब वहाब रियाज सर्जरी करेंगे क्या, जिनको जब खुद 2017 के वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच से बाहर निकाला तो पाकिस्तान जीता है मैच। ये वहाब रियाज वो लेजेंड है, जिन्होंने स्टीव स्मिथ को ऑफ स्टंप पे बॉल की थी, ऑफ स्टंप के बाहर, अरे विकेटें फारिग पड़ी हैं भाई, उस पे मारो ना। वो लेजेंड है जिन्होंने उसको वहां बॉल की थी। वहाब रियाज से किस्सा सुनाता हूं आपको मैं। एक कजन मेरे हैं, क्रिकेट खेलते थे, फर्स्ट क्लास बैटिंग कर रहे थे, वहाब रियाज ने उनको बॉल की, अच्छा बच्चा सही है, फर्स्ट क्लास में उसने बॉल की, शॉट मारा चौका, वो लेग स्पिनर थे वो। अगली बॉल पे वहाब रियाज ने उनका हाथ तोड़ दिया। इतना गुस्सा आया, करो ना इंटरनेशनल में, क्यों नहीं करते इंटरनेशनल में? वहां छोटे बच्चे का हाथ तोड़ दिया आपने बॉल मार के, ठीक है। आप वहां जो है इंटरनेशनल में आपकी वो स्टीव स्मिथ विकेट छोड़े खड़ा हुए, 3 विकेटें छोड़ के वहां खड़ा हुआ है ऑफ स्टंप पे जहां वाइड होती है, और आप उसको वहीं बॉल कर रहे हैं। ये तो दिमाग है इन लोगों के। ये सर्जरी करेंगे आपकी? कोई सर्जरी नहीं होने वाली, कोई कुछ नहीं होने वाला। जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो बाहर, कोई बात नहीं, अगला वर्ल्ड कप खेल लेंगे। यही तो खेलनी है इन लोगों को, बाकी कोई नया तो आएगा नहीं। आपने विकेट कीपर, आप देखिए जब आप विकेट कीपर चेंज करते हैं ना, तो बॉलर का चेंज कैसे आता है, मैं आपको जनरल फर्स्ट क्लास क्लब सब छोड़िए, लोकल मोहल्ले का मैच बताता हूँ। एक भाई साहब बॉलिंग कर रहे थे, सही है, और एक विकेट कीपर था जिसने कभी जिंदगी में विकेट कीपिंग नहीं की थी, सही है। वो फुल टॉस फेंके जा रहे हैं, वो हर बॉल पे रन खा रहे हैं, क्योंकि विकेट कीपर जो है उनको पता है कि अगर मैंने एज लगा और पीछे गई तो ये कैच नहीं पकड़ने वाला।
ठीक है, लास्ट 2 बॉलों पे विकेट कीपर चेंज किया, जो विकेट कीपर आए उनको विकेट कीपिंग आती थी, 2 बॉलों पे 2 विकेटें। चलिए यही भाग है, आप 3 विकेट कीपर ले आए, तीनों विकेट कीपर नहीं है। कोई भी नहीं है जब ये फिर एक्सपीरियंस ही नहीं है उनको। उस्मान खान पार्ट टाइम विकेट कीपर, उस्मान खान को ले जा रहे हो टॉप पे खिलाओ ना, जैसे पीएसएल में स्कोर करता है, टॉप पे नहीं खिलाएंगे उसको खिलाएंगे नीचे। पागल है क्या यार? एक आदमी है जो दूसरी टीम के शुरू के 6 ओवर में फेंटी लगा सकता है, उसे आप नंबर 4 पे खिला रहे। एक ओपनर है आपके पास फखर जमान, जो ओपन करते हुए रन बना सकता है, नीचे खिला रहे हैं आप। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं आपके पास। सारे ही नहीं है। सर वो बोलते हैं कि उस्मान खान स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करता है, मैंने तो नहीं बड़ी देखा अब स्पिन तक। पे सेंचुरी मार रहे हैं वहां पे। वही बोल लो कि बोलते हैं कि इतना अच्छा खेलता है स्पिन को। आपकी प्लान देखिए, वो जो था ना उसका डायलॉग अंदाजा अपना अपना का, कि आपका तो प्लान ही गलत था, तो हमारा एग्जैक्टली वही है, हमारा प्लान ही गलत है। आप सेलेक्ट करते हैं टीम कि कौन हम कैसे खेल सकते हैं, हम सेलेक्ट करें हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम सब आ जाओ भाई। और यही हाल हो रहा है हमारा। हम अल्लाह ताला से रोज दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मियाँ ये जीत जाए, हाँ, और वो नहीं कबूल होती तो अल्लाह मियाँ किसी वजह से कबूल नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कबूल हो जाएगी, जीत जाएंगे, अगले 5 साल फिर हो जाएंगे, आप फिर लेजेंड बन जाएंगे, लेजेंड बन जाएंगे। आप देखिए, आप शायद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी ना करें, ये तो याद रखिए, क्योंकि वहाँ 8 टीमें जानी है, आप 8 में टॉप पे नहीं है। अगर शायद जीत गए वर्ल्ड कप आप फर्ज कीजिए, तो शायद चांस बन जाए, वो कोई सर्टिनिटी नहीं है, लेकिन आप करें तो ना। आप वर्ल्ड कप में जाते हैं कि हम सर फाड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, और वहाँ कर कुछ भी नहीं पाते। तो बड़ी बातें क्यों करते हो? 2015 में कहा था सोहेल खान ने, मैं उसका कोहली का सर फाड़ दूंगा। क्यों भाई, तेरी मुर्गी लेके भागा है क्या वो? क्यों फाड़ दूंगा? आउट करने की बात करो ना, आउट तो किया नहीं। तो ये हमारी बातें प्रॉब्लम बना रहे है, हैं बातें सबकी यहाँ पे नहीं है, सबकी बातें बॉक्सी द किंग कर लेगा। क्यों कर लेगा भाई? तुझसे कैच नहीं पकड़ा गया था वहां पे, वापसी द किंग कर लेगा। ये तो हाल है। फिर वहां तो क्या ही ड्रॉप किया, वेस्ट इंडीज में भी ड्रॉप कर चुके थे। नींद कैसे आती होगी, सवाल ये है। तो हमारी टीम का ये हाल है। इनसे खाली एक सवाल पूछा था, भाई तुम्हें नींद कैसे आती है इस परफॉर्मेंस के बाद? अमेरिका से हारने के बाद कोई नींद कैसे आई थी? आयरलैंड से जलील होने के बाद नींद कैसे आई थी? वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच अपने मुल्क में बुला के स्पिन विकेट पे हारने से बाद नींद कैसे आई थी? जिस दिन उनको किसी एक की भी नींद उड़ेगी ना, मैं समझ जाऊंगा कि वो सही खेल रहा है। बातें तो बहुत करना आसान है ना, कि मैं जो हूँ पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कोई नहीं खेलता पाकिस्तान के लिए, सब अपने लिए खेलते हैं। जिस दिन पाकिस्तान के लिए खेलना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान टीम जीतना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, आपकी मैंने काफ़ी बातें सुनी हैं, आपकी बातों से कुछ लोगों को इख्तलाफ भी होगा और कुछ लोग रिलेट भी कर सकेंगे होने दें। और कुछ लोग रिलेट भी कर सकेंगे। लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा हटके सवाल है कि अगर हम आजकल के जेनजी की बात करें, तो वो टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती है, मोबाइल इस्तेमाल करती है। तो ज़्यादातर जो उसका वक्त है वो मोबाइल वगैरह पे और दूसरी एप्लीकेशंस को देखते हुए गुजरता है, और जो क्रिकेट वगैरह भी जो देख रही होती है वो मोबाइल पर ही देख रही होती है। तो अगर हम कुछ चैनल्स की बात करें, जैसे कि आपके पास स्पोर्ट्स जारी हो गया या दूसरे जो चैनल्स हो गए, वो हमारे पाकिस्तान प्लेयर्स के खिलाफ बहुत बुरी भला कहते हैं, बहुत बुरी बातें करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनको तनकीद ना करें, उनको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन उनको बुरा भला नहीं कहा जा सकता, उनको तनकीद नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या ख्यालात हैं, कुछ बता दें इसके बारे में। ऐसी की तैसी इनकी भाई किस बात की सिखाएं? पैसे हमको मिलने, उनको मिलने खेलने के। हम भाई, हम सब डाई हार्ट फैंस हैं बेसिकली, ठीक है। कोई बहुत ऊंचा है, कोई बहुत नीचा है, ठीक है। हम अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं, जो हम देख रहे थे हमें पता है गलत चीज़ें हैं। जब हम बाहर बैठे गलत देख सकते हैं, तो उनको जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो कोचेस बैठे हुए हैं, उनको नज़र नहीं आती वो सारी चीज़ें। प्रॉब्लम मालूम है क्या? देखिए, मुखलिस कोई भी नहीं, सीधी सी बात। मुखलिस हम लोग हैं जो देख रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह इन लोगों को इतने सालों से। छोड़ के बैठ जाइए आप। हॉकी का क्या हाल हुआ था? हॉकी भी जब टीम डाउनफॉल है, सबने देखना छोड़ दी हॉकी। उधर जीतते भी नहीं थे, अब तो किसी को याद भी नहीं किस साल हॉकी वर्ल्ड कप है। क्रिकेट का भी यही होगा जब आप ये हरकतें ऐसी करेंगे। पीएसएल कौन देखने गया कराची में लास्ट टाइम, मुझे बताइए? कोई नहीं गया। सही है, क्यों नहीं गया? हरकतें ये है ना भाई। आप इंटरनेशनल में जाके जो है वो माइकल हसी से वो 3 छक्के 4 छक्के खा गए सईद अजमल साहब। उनको कोई वो हुई शर्मिंदगी? कुछ नहीं हुआ। हार गए तो हार गए। लेकिन सर, हर बंदा अपनी तरफ से तो इनकरेजमेंट कर रहा है ना, मतलब वो बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। कौन? लेकिन जैसे कि अगर हम उसके साइम अयूब की बात करें, तो उनको नो डाउट उनके डक पे आउट हुए, लेकिन उनको एबी डिविलियर्स भी कहा जाता था, 360 रोटेट करके वो मारते थे। ये तो मसला है। लेकिन उनकी जो है वो अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं ना, लेकिन उनको करते हैं कोशिश। भाई अगर कोशिश कर रहे होते ना, तो आज हम वर्ल्ड कप जीते हुए होते, ठीक है। कोशिश कर रहे होते सब टीमों से। ये देखिए, आप टीम के लिए खेलते हैं, आप टीम का एक पार्ट होते हैं, आपके गिर्द नहीं घूमता सब कुछ। साइम अयूब साहब के गिर्द घूम रहा है सब कुछ, वो समझ ये रहे हैं।
सही है भाई, अगर आप टीम प्लेयर हैं ना तो आप 2 दफ़ा URDS जो है लेने से पहले सोचेंगे, UDRS लेने से पहले सोचेंगे कि अगर मैंने ले लिया और मैं आउट हुआ तो दूसरा क्या होगा। बाबर आजम के साथ क्या हुआ था, हम आउट हुए थे, एक मैच में ले रहे थे ना वो DRS, तो उनके नॉन सेकंड नहीं लो, टीम के लिए खेल रहे थे वो। आपके तो प्रॉब्लम ये साइम अयूब के प्लम पैर पे लगेगी DRS क्यों भाई, जब जो बेचारा नॉट आउट होगा वो उसके बाद DRS नहीं होगा। ये तो हाल है हर आदमी का। प्रॉब्लम ये मैं स्कोर कर लूँ, मेरी चीज़ हो जाए, मेरा स्ट्राइक रेट बढ़ जाए, मेरी एवरेज बढ़ जाए, तो प्रॉब्लम मालूम है भाई क्या है, यही प्रॉब्लम है कि सब अपने लिए खेलते हैं। आप टीम के लिए जिस दिन खेलने लगेंगे ना उस दिन आप जो है जीतना स्टार्ट हो जाएंगे। आप नो लुक शॉट की बात करें, सही है, आपको पता है ना कि आपके पीछे कोई भी नहीं है, तो आप नो लुक शॉट सोच के खेलेंगे। आप स्टाइल मारने के लिए नहीं खेलेंगे, किसी को इंप्रेस करने के लिए। साइम अयूब इंजरी से पहले जो साइम अयूब थे और इंजरी के बाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एटीट्यूड में फ़र्क आया है। ठीक है, पहले वो रन्स बना लेते थे, अब नहीं कर रहे। भाई मना करो ना, मैं बॉलिंग नहीं करूँगा। आपकी बॉलिंग की वजह से आपकी बैटिंग इफेक्ट हो रही है। एक आदमी 4 ओवर करके जब ओपन करने आता है थका हुआ तो होगा ना, सुपरमैन तो नहीं है। मैनेजमेंट नहीं सोच रही, हम क्यों सोच रहे हैं भाई, हमें पता है, हम तो खेल भी नहीं रहे, हमें पता है ना कि उसको फर्क पड़ेगा उसमें। आप संभाल के रखो ना, एक ऐसा प्लेयर है जिसके गिर्द आपको पूरा प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप कर थोड़ी रहे। साहबजादा फरहान जब बैटिंग कर रहे हैं 4 बॉलें टुक करके छक्का मार रहे हैं, ठीक है, बुमराह को छक्का मार दिया, वाह वाह हो गई, 4 बॉलें टुक भी की है भाई, कोई पूछे तो क्यों टुक की है, कोई रीजन तो बताए क्यों टुक की है। फिर वो सिंगल चौथी बॉल पे 5वीं बॉल छक्का मार के सिंगल लेके अगले ओवर में फिर आ जाते हैं। ये टीम के लिए खेल रहा है आदमी, ये अपने लिए खेल रहा है कि 6 ओवर मैं वो कर लूँ। पावर सर्च की मिसाल आपके सामने है, 32 रन मारे उसने, बाबर आजम में तो 2 रन बनते उस मैच उस ओवर में जी। वो टीम के लिए खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, टीम के लिए खेलते हैं इंग्लैंड वाले, टीम के लिए खेलते हैं आपका न्यूजीलैंड वाले। हाँ, इंडिया भी अपने लिए खेलते हैं भाई, वो भी उनका भी रन बनाने सब कुछ है, कोई टीम के लिए नहीं खेलता, गोरे खेलते हैं। आपकी श्रीलंका शायद इस पूरे रीजन में शायद श्रीलंका एक वाहिद टीम है जो टीम के लिए खेलती है, क्योंकि कोच जयसूर्या है, उसने सबके ऊपर डाला हुआ तुम्हें जीतना है, तुम्हें खेलना है। आपने क्या किया वह, आप हारिस रऊफ को सेलेक्ट करते रहे, क्या हो गया। जमान खान को बिठाया हुआ आपने बाहर, हारिस रऊफ को खिला रहे हैं, सलमान मिर्जा बाहर, शाहीन आफरीदी खेल रहे हैं, आकिफ जावेद बाहर, शाहीन आफरीदी खेल रहे हैं, मीर हमजा बाहर, शाहीन आफरीदी खेल रहे हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे अच्छे, मोहम्मद वसीम बाहर, फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं, शादाब खान जो है वो खेल रहे हैं, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, अरफात मिनहास और पता नहीं कितने स्पिनर्स अच्छे वो बाहर बैठे हुए। ये तो आपका हाल है। कौन सी टीम, ये कोई क्लब 11 नहीं हो रही है, दोस्ती यारी नहीं है, तू मेरा दोस्त, तू टीम में कोई दोस्त वोस्त नहीं है। 11 की 11 प्लेयर्स खिलाने चाहिए, 11 प्लेयर्स खेलेंगे तो आप जीतेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और था कि आईपीएल को लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी लीग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम पीएसएल की बात करें, जैसे कि पीएसएल के प्लेयर्स के अगर हम सुनील नारायण हो गए, रसल हो गए, अपना दूसरे जो हसन रंगा हो गए, जितने जो दूसरे प्लेयर्स हैं इनको पीएसएल ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन ये जो है वो आईपीएल की तरफ जाके खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो इनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर तो पीएसएल ने कराया ना उनको। सुनील नारायण ने पीएसएल कब खेली, सुनील नारायण ने लाहौर कलंदर। अच्छा देखिए, मसला मालूम है क्या है, हमने हैरी ब्रुक प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो हैरी ब्रुक को क्या करना चाहिए, ज़िंदगी भर पीएसएल के कदमों में बैठना चाहिए, खेल के निकल लिए ना वो, ठीक है। हमने आपका एक ऑस्ट्रेलिया का था वो कौन, टिम डेविड को हमने प्रोड्यूस किया ना, फिर हमने पीएसएल में चांस दिया, फिर वो जा गया, क्या करें, ज़िंदगी भर बैठा रहे। देखिए ये हो गया प्रोड्यूस, चले गए, अब वो अपनी टीमों में खेल रहे हैं, मौका मिलेगा तो आएंगे, सही है, बार बार इंडिया में भी मौका मिलेगा तो जाएंगे, सबके सब नहीं जाते, मिचेल स्टार्क तो नहीं जा रहे। इंडिया का जो प्लस पॉइंट है, देखिए आप मैं और आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी सराउंडिंग है, बहुत अच्छे कैमरे लगे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे आके, ठीक है। आप मुझे ले जाएं एक ढाबे पे बैठा दें किसी के साथ, एक कैमरे के साथ, और वहाँ करें, ठीक है, मुझे तो अच्छा लगेगा नहीं, मैं शेयर भी नहीं करूँगा, सही है। पीएसएल और आईपीएल का ये फ़र्क है। आईपीएल में खेल के आप देखें, जब वो खुद अपने आप को देखता है ना, उसको कितनी खुशी होती होगी देख के कि क्या कैमरे हैं, क्या ग्राफिक्स हैं, क्या कॉमेंट्री है। पीएसएल की कॉमेंट्री अच्छी है, पीएसएल की ग्राफिक्स अच्छी हैं, लगता है कोई आपका बैंक का टूर्नामेंट हो रहा है। ये तो हाल है आपका ना। कोई ऑस्ट्रेलिया में भी जो रूट बैटिंग कर रहा था एशेज में, ग्राफिक दिखाएंगे, जो रूट खड़ा हुआ है, एल्बो यहाँ है, हाँ ये यहाँ है, सर यहाँ है, पैर यहाँ है, अल्लाह माफ करे, स्पीड गन नहीं चलती आपकी, बाई चांस चल गई तो चल गई। और आप उसके बावजूद आप इंडियन कंपनी लेके आते हैं, सब करते हैं, वहाँ हालात ख़राब होते हैं, इंडियन भाग जाते हैं, फिर आपका पीएसएल स्टार्ट हो जाता है, पीएसएल इज इक्वल टू बैंक T20। ये तो हाल है। देखिए आपकी लीग बहुत अच्छी है,
आप अगर आप ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं इस लीग को बड़ा बनाने में ना, तो आप सबसे पहले हुकूमत जो है वो क्या है, यूनिवर्सिटी रोड ठीक करो ताकि लोग आएँ। कोई नहीं आएगा। कराची में सैटरडे संडे को मैच रख, फ्राइडे सैटरडे को मैच रखो ताकि लोग आएँ, नहीं रखेंगे। कराची में स्टेडियम की एंट्री आसान बनाओ, पार्किंग खोलो, नहीं करेंगे। कौन जाएगा स्टेडियम? आप में से कोई भी मेरा नहीं ख्याल है कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी नहीं आएगा, सही। मैं तो नहीं जाता। जंगले हटाओ, मतलब आप सोचिए जंगले रखे हुए यार। एक दफा मैच देखने गए थे, वहाँ पे वो कैमरा लगा के एक बंदा वो जो क्या कर रहा था ना वो वो खड़े हुए, हमें दिख ही नहीं रहा कुछ, वो जब स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है कि ये तो हाल है आपका, तो कौन आएगा भाई? क्रिकेट का हाल इससे पहले हॉकी जैसा हो, क्रिकेट ठीक कर लो। हॉकी में भी यही हुआ था। 94 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, 94 में आप वर्ल्ड कप जीते थे, 96 में आप ओलंपिक के फेवरेट थे, रिवोल्ट हो गई। और रिवोल्ट क्यों हुई थी? पैसे नहीं बढ़ाए थे, बेचारों को पैसे इतने कम देते थे, ना पैसे बढ़ा रहे थे, ना इनसे इनकी बात सुन रहे थे कुछ। इन द एंड क्या हुआ? खत्म हॉकी। अब आप कहाँ हैं? हॉकी नहीं खेलते। 20 साल बाद क्रिकेट भी यही होगी। हमने सामने देखी है, 2010 में आप एशियन गेम जीते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। सही है, हमने वो लाइव मैच देखा है, बस उसके बाद से नहीं कुछ हुआ। क्रिकेट का भी यही हाल होने वाला है, और कुछ ये आपके सामने होगा। जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप दोस्ती यारी 11 खिलाएंगे ना भाई, यही हाल होगा जो अभी हो रहा है इस वक्त, कि ये वर्ल्ड कप में जाएंगे, सेकंड राउंड में पहुंचेंगे, सुपर 8 में हारेंगे, वापस आ जाएंगे और कहेंगे हमने तो बेस्ट किया था अपना। बारिश हो गई तो बारिश को कहेंगे कि बारिश की वजह से हार गए, और कह रहे हैं कोई प्लेयर इंजर हो गया खुदा ना खास्ता तो उसकी वजह से हार गए, तैयार नहीं थे इस वजह से हार गए, बांग्लादेश नहीं खेली इस वजह से हार गए, भाइयों की वजह से परेशान थे हम लोग। ये सब इनके सारे नौटंकी निकलेंगी वहाँ से। तो ये सब तैयार पहले ही से होते हैं, हम हारेंगे। आप ये नहीं देख रहे कि इस चलिए पिछले वर्ल्ड कप में जो लोग थे 2024 वाले में, आप जब हारे अमेरिका से, सारे के सारे पीसीबी में तो वही लोग बैठे हुए हैं। कौन चेंज हुआ सिवाय एक चीफ सेलेक्टर या आपके कोच के? बाकी सब वही हैं। शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? नींद कैसे आती होगी? मेरा सवाल तो ये है ना। ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया से मैच जिस दिन हम लोग से अमेरिका से जिस दिन मैच आ रहे हैं, हम लोग बाली में थे, बाली से कराची आ, मैं जहाज में बैठा हुआ था, तो मैंने राणा साहब बैठे हुए थे हमारे साथ, मैंने कहा 3 आउट हो गए। तो एक अननोन लड़का जिसको मैं नहीं जानता, कहने उनके, मैं जी नहीं आपके। और जब तक हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं, हम इमिग्रेशन उस पे थे, आपका काउंटर पे खड़े हुए थे, तो हाँ जी हाँ, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं यहाँ कह चुका था जाके कि हम अमेरिका से आ रहेंगे, फिर वो हिट हो गया। मैं दोबारा प्रेडिक्ट करूंगा ही नहीं भाई। मेरा दिमाग खराब हो चुका है इस वक्त। इन लोगों से तो कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी भाई, ये मेरी टीम नहीं है। आप लोग मतलब पाकिस्तान में पैदा हुए, इसका मतलब ये थोड़ी कि पाकिस्तान हमारी टीम होगी। हम उस टीम को सपोर्ट करेंगे जो अच्छा खेलेगी। साउथ अफ्रीका अच्छा खेलेगी, न्यूजीलैंड अच्छा खेलेगी, अभी से पता है अच्छा खेलेगी, अभी से पता है अपनी नहीं खेलेगी अच्छा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को तो होम ग्राउंड है ना, वो तो अच्छे खेलेगी। श्रीलंका अच्छा खेलेगी, ये सब अच्छा खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे अच्छा। हम जीतेंगे कैसे? वैसे ही जीतेंगे कि अगर हॉलैंड ने हरा दिया उसको, साउथ अफ्रीका को, और बारिश हो गई, वो चला गया, उसकी गाड़ी पंचर हो गई, और वहाँ पे जो है कोई वबा आ गई, हम जीत जाएंगे। वबा आ गई। हम ऐसे नहीं पहुँचेंगे। हम जब ऐसे पहुँचे ना 99 में, तो फाइनल में आ रहे थे। अच्छा सर, जैसे अब हमारे सारे दोस्तों की परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान की टीम की तरह ही रही, ज़्यादा देर यहाँ पे टिक नहीं सके, तो मैं कुछ अलग से सवाल करूँगा। जैसे क्या किसी हॉकी का सवाल? नहीं, मैं जैसे हमने सारों ने और आपने भी डिस्कस करा, हमने सारी बुराइयां तो कर ली, कर ली हमने, डिस्कस किया, तो हमने सारी बातें तो कर ली कि क्या क्या मसाइल हैं हमारी टीम में। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो 2026 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें आपकी क्या टॉप 11 होनी चाहिए? ये तो नहीं थी। तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे? मतलब आपके दिमाग में होगा ना यार, इसकी जगह ये बंदा होना चाहिए। चलो उल्टा टीम पे आते हैं। उल्टे ज़मान खान से ओपन कराए ना बॉलिंग, आप क्यों नहीं करा रहे? है ना मौजूद। सलमान मिर्जा से ओपन क्यों नहीं करा रहे बॉलिंग आप? शाहीन के बाद वो क्यों आते हैं? वो शाहीन की जगह क्यों नहीं खेलते? सही है। फिर आपका आकिफ जावेद क्यों नहीं खिलाते आप उनको? बाहर बैठाए हुए आपने, स्विंग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, नहीं खिलाएंगे आप उनको? सही है। आपके पास ये तो 3 पेसर्स हो गए। स्पिनर्स, सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिला रहे आप अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे आप? फैसल अकरम को क्यों नहीं खिला रहे? है ना आपके पास, नहीं खिला रहे। विकेट कीपर चाहिए ना, मोहम्मद रिजवान सबसे अच्छा विकेट कीपर है आपका। खुदा के लिए बैटिंग मत कराएं उससे आप। उसको लेके आए टीम में वापस, देखो भाई तू बैटिंग नहीं करेगा, नंबर 4 पे तो खेलेगा ही नहीं, तुम आओगे नंबर 7 पे, ले आओ विकेट कीपर उसको, और बकवास नहीं करोगे बैट। सही, ठीक है। जो बेखौफी के पीछे थे वो जुगते मार रहे होते हैं ना, सारा टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, जुगते नहीं मारेंगे। ठीक, आप मैच खेलें तमीज से, ठीक है। और उनकी वो जो पीछे से DRS वाली भी एडवाइस होती है, हमेशा गलत होती है, वो भी नहीं देंगे। मगर विकेट कीपर वो अच्छा है। सोचिए कार्टून बना है ना ये, भाई आउट है,
बोला लगे थे आप या तो इंसान के बच्चे बन के क्रिकेट खेलें या फिर किसी दूसरे विकेट की प्रो लेके आए जो कि कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा आपको। अंडर 19 ये सब खेल की सही होगी, या होगी आपकी हो गई बैटिंग खत्म, बॉलिंग खत्म हो गई। अब हमारे बैटिंग में साई में यूब ओपन करें ना, सही है करें, वो करने ओपन फ़खर जमान से ओपन क्यों नहीं करा रहे आप? साहबजादा फरहान ने जब से वो डॉक्यूमेंट्री की है ना एक बैठ के, लेजेंड वो भी बन गए थे ना डॉक्यूमेंट्री के बाद, ये नहीं होता ऐसा। ठीक है, कहाँ गई परफॉर्मेंस? हर आदमी जो अपने दिमाग में हीरो बन जाता है ना, मैं आप हीरो कोई नहीं, आपको पैसे मिलने खेलने के। ऐसे ही अगर आप ऑफिस में जाके अपना काम करें तो आप हीरो नहीं हैं, आप उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। ये सब तनख्वाहें ले रहे हैं भाई। ऐसे बाबर आजम किस दुनिया की किस T20 टीम में जगह बनती है उनकी इस वक्त? किसी में नहीं बनती, BBL में तो नहीं बनती। सही है, PSL भी उनको फारिग कर देगा अभी। सही है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन खेल रहे क्यों? खेल रहे निकालो बाहर। शाहीन अफरीदी क्यों है? निकालो बाहर। शादाब खान क्यों है भाई? BBL में सारे मैचेस में नहीं चले वो, और जो वो पिछले 3 साल से करते हुए आ रहे हैं, तो हारिस रऊफ की तरह उनको भी बाहर निकाले ना आप, कि भाई अल्लाह के बंदे बाहर बैठो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप खिला रहे उनको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स मत खिलाएं भाई, प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं ना। लेके आए अपने डोमेस्टिक लेवल से, आपका समीर मिनाज हो गया, क्यों नहीं खिला रहे आप इसको? खिलाओ। इंडिया भी तो अभिषेक शर्मा खिला रहे, आप क्यों नहीं खिला रहे उसको? वो जो लड़का है, हाँ, हसन नवाज़ी क्यों नहीं खिला रहे आप? क्यों बाहर निकाला? वे किया था ना स्कोर। ख्वाजा नाफे सही है, ख्वाजा नाफे विकेट कीपर नहीं है। सही है, आप ज़बरदस्ती का विकेट कीपर बनाएंगे तो वही होगा, 20 ओवर कीपिंग करेगा फिर आगे थक जाएगा। सही है, आप ख्वाजा नाफे से बैटिंग कराइए, लेकिन ख्वाजा नाफे तो एक मैच में चले थे ना भाई। आप ऐसे तो 50 लोग और हैं जो चले, लेके आए उनको ना, आप सबको खिलाएं बैट्समैन। अच्छा सर, ऐसे अभी टॉप 11 में हमारा एज अ कैप्टन आप किसको देखते हैं कि कौन होना चाहिए? सलमान अली आगा बिल्कुल सही कैप्टन है आपके, सलमान अली आगा मगर उनके साथ याजूज माजूज हटाए ना। आपने उनके ऊपर प्लेयर्स ऐसे डाल दिए कि उनको खिलाना है, वो खिलाना चाहे उसको खिलाए ना आप। सही। वो शाहीन को नहीं खिलाना चाह रहा, कंफर्म ही नहीं खिलाना चाह रहा, आप खिलाएंगे, शाहीन आपको मिलेगा। वो नहीं चाह रहा कि उसके साथ बाबर खेले, सही है, क्योंकि वो अंडरमाइन करेगा उसको, बाबर खेलेगा। सही है, वो नहीं चाह रहा रिजवान खेले, रिजवान अंडरमाइन करेगा। चल रिजवान खिला भी लिया आपने, फर्ज कीजिए बाबर शाहीन को बाहर करें, आप क्यों खिला रहे हैं उनके साथ? परफॉर्मेंस नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है, क्यों खिला रहे हैं? बाई चांस उन्हें परफॉर्म कर दिया, गालियाँ हमें पड़ेंगी, लेकिन कोई बहुत कमाल नहीं है परफॉर्म करना। आपने कोई तोप काम नहीं करना, आपको पैसे मिलने उसके। आप जो है ऑफिस जा रहे हैं किसी, आप वहाँ पे ट्रेजरार हैं, आपको पास आ रही है लिस्ट, आप पैसे डाल रहे हैं, कंप्यूटर में फीड करें, लॉक करके एक चाबी लेके घर जा रहे हैं, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं उन पर, या आपको तनख्वाह मिल रही है इसकी। यहाँ भी कोई एहसान नहीं करे। पाकिस्तानी प्लेयर्स का ही प्रॉब्लम ये बताना चाह रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं आप पे, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे। एहसान कर रहे होते तो आप जीत रहे होते। आप तफरी कर रहे हैं हमारे साथ, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, सब के सब। ये तो टीम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है किसमें खेलना चाहिए। सलमान अली आगा बिल्कुल सही है, आप इतने अरसे से खिला रहे हैं, आप खिलाएं उसको। अगर वो 12 बॉलों में 45 स्कोर कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर उसको वहाँ खिलाएं भी उस पोजीशन पे। आप फ़खर जमान को नीचे क्यों खिला रहे हैं? या तो बाहर निकालो या ओपन कराओ, नहीं चले बाहर निकालो। जैसे फ़खर जमान टीम में कैसे आए थे, अहमद शहजाद को बाहर फेल हुए थे, निकाला था, फिर आए ना फ़खर जमान, कोई और आ जाएगा, और फिर किसी को पता भी नहीं था फ़खर जमान कौन है। तो सवाल ये है ना, आप नए प्लेयर्स ट्राई करने से क्यों डर रहे हैं? क्या हो जाएगा? ये आप ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, नीचे नहीं जा रहे आप वहीं रहेंगे। इनके साथ तो आप यहाँ हैं इस वक्त, नीचे पे नीचे आए जा रहे हैं, खाली आप डाउनफॉल चल ही रहा है आपका। डरते भाई, दूसरी टीमों ने खिला दिया ना, संजू सैमसन खेल रहा है, खेलेगा, फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा वर्ल्ड कप में। अभिषेक शर्मा चल जाएगा, ले आए ना बाहर ईशान किशन को वापस, सही है, चल गया ना वो। तिलक वर्मा ने जो एशिया कप में परफॉर्मेंस, सब चलते हैं भाई नए प्लेयर्स, बाहर तो निकालो। कोहली और रोहित शर्मा नहीं है इनके पास। हम अगले 50 साल तक अपना कोहली और रोहित शर्मा का विजन चलाते रहेंगे, क्योंकि हम तो, हमारा बस चले तो हम किसी को भी खिला दें। जब इनमें फिट होते हम उनको भी ले आते कि सर आपने 92 का वर्ल्ड कप जिताया था, अब 2026 का भी जिता दें। ये प्रॉब्लम है हमारा। देखिए, हम मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाला जो मामला है ना, हमारा भी वही है कि हम ऑलराउंडर सोचेंगे तो शादाब खान भाई और भी हैं, फास्ट बॉलर सोचेंगे तो प्रीमियम फास्ट बॉलर और भी हैं, बैट्समैन सोचेंगे बॉब्सी द किंग और भी हैं। ऐसा नहीं है, टैलेंट बहुत है आपके पास, टैलेंट बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं। वसीम अकरम कौन सा आपका वो खेलते हुए आए हैं एज लेवल क्रिकेट, डायरेक्ट टीम में आ गए। तो तौसीफ अहमद कौन सा एज लेवल क्रिकेट खेलते हुए आए थे, गली पे बॉलिंग कर रहे थे, शायद उनको मियादाद पकड़ के ले गए और तड़ी ये मारी कि मैं अगर ये नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, तो वो खेले थे। प्लेयर्स ऐसे आते हैं। इंजमाम उल हक को कहाँ देखा था इमरान खान ने, वक़ार यूनुस की पिटाई लगाते हुए देखा था उनको लाइव टीवी पे, वो उसमें विल्स कप में। प्लेयर्स ऐसे आते हैं भाई, और आ जाते हैं जीते। 92 के वर्ल्ड कप में जितने आप यंग लोग लेके गए थे ना, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे,
मैं तो मैच देख रहा था सारे के सारे, पहला हारे, दूसरा जीते, तीसरा हारे, चौथा हारे, बारिश हो गई। इमरान खान का बयान आया था, वी स्टिल हैव चांसेस इन द कप। कमर अहमद साहब ने इंटरव्यू किया था, डॉन अखबार में आया था, हंस रहे थे हम लोग, कह मार के हंस रहे थे। और फाइनल के दिन हम लोग मैच देख रहे थे, 15 ओवर तक हम लोग मैच देखा, टीवी बंद किया, बाहर चले गए कि यार नहीं जीत सकते, क्योंकि इतनी स्लो बैटिंग हो रही थी वो, और फिर जीत गए। तो भाई नए ले जाओ ना, किसने स्कोर किया, किसने उसमें विकटें ली? आपके एक लेग स्पिनर थे, इकबाल सिकंदर गए थे, सही है, जिनको कोई भी नहीं जानता था और अभी भी कोई नहीं जानता, सही है। उन्होंने शुरू के मैचेस के लिए नहीं चले, मुश्ताक अहमद खिलाए, जीतना स्टार्ट हो गए। जिस मैच में मुश्ताक अहमद डाला, आप जीतना स्टार्ट। एक मैच प्लेयर से ये फर्क पड़ता। वक़ा यूनुस इंजर्ड थे, आकिब जावेद और वसीम अकरम ने ओपन की बॉलिंग, इजाज़ अहमद से बॉलिंग करा ली वो इमरान खान ने उसमें, जो बॉलर ही थे, ठीक है। ऐसे जीते ना आप। विकेट कीपर आपका अच्छा था, वह अल्लाह माफ़ करे, कैचेस वो शुरू उस वक्त बहुत गिरा रहे थे, बाद में पॉलिश हुई, लेकिन जीते। सेमीफाइनल में विनिंग शॉट किसने मारा? मोइन खान ने। यंग प्लेयर थे, बिल्कुल नए थे, पहली बार खेल रहे थे ना कोई बड़ा टूर्नामेंट। आपका फाइनल में वो किसने इनिंग्स बड़ी खेली? इंतजाम उल हक, पहला वर्ल्ड कप था ना उनका। मोइन खान का भी पहला वर्ल्ड कप था, फिर आपका मुश्ताक अहमद का भी पहला वर्ल्ड कप था, सही है। कौन सा प्लेयर था जिसमें बहुत आपका जो तोप था उसके अंदर? कोई भी नहीं। सेम चीज़ होती है यार। आमिर सुहेल का पहला वर्ल्ड कप था, सेंचुरी मारी थी उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। तो नए खिलाड़ हो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? कैप्टन को मौका दो, जीत जाएंगे आप। मगर हमारा प्रॉब्लम नहीं, हम उन्हीं को खिलाते रहेंगे, बाबा आदम के ज़माने के क्रिकेटर्स को, जो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहे। 150 का स्ट्राइक रेट मजाक उड़ता है अब। हम हैं 120, 150 तो दूर की बात, हम 120 पे खुश हैं। हम 120 पे स्कोर करें, वो भाई स्ट्राइक रेट से कुछ नहीं होता, इम्पैक्ट से होता है। कितने बॉलों पे कितने रन बनाए, किस वक्त बने। आप अगर शुरू के 6 ओवर ज़ाया कर रहे हैं, जो कि आपके लेजेंड प्लेयर ज़ाया कर रहे होते हैं, 6 ओवर में 36 कौन सा स्कोर है, 6 ओवर में 48 कौन सा स्कोर है, 6 ओवर में 100 मार रही थी टीमें, आप कर ही नहीं पा रहे। आप बस उसी में खुश हैं कि हम करें शुरू के 6 ओवर में टोक, पहले बॉल पुरानी करेंगे, फिर दूसरे आएंगे वो कुछ करेंगे, अगर नहीं हो तो हम लोग कुछ करेंगे, और फिर एंड में 5 ओवर में मारेंगे। या कौन से ज़माने में क्रिकेट हो रही है ऐसी? दुनिया की हर टीम के पास बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, फील्डर्स भी हैं। वो आपके साथ जो करेंगे ना, वो प्लान करके नहीं आ रहे, सिर्फ आप प्लान करके जा रहे हैं। आप सिर्फ प्लान के बगैर जा रहे हैं, बाकी सब प्लान करके आ रहे हैं। सबकी टीमों को पता है कौन सा प्लेयर कमज़ोर है इनका, उसकी क्या कमज़ोरी है, सिवाय आपके। आपको पता ही नहीं क्या कमज़ोरी है, आप कमज़ोरी मानने को तैयार नहीं है कि कोई कमज़ोरी होगी। यार अभी भी है कि शाहीन अफरीदी लेगा पहले ओवर में विकेट, लेके दिखा दे भाई। नहीं लेगा। शादाब कर लेगा गेम, क्या कर लेगा गेम दूसरी टीम, अपनी टीम का बिछा देंगे वहाँ भाई साहब जाके। विकेट कीपर, फर्ज करें आपको आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए, बॉल आई, एज लगा, विकेट कीपर के पास गया, वो सो रहा था, तो विकेट कीपर है ही नहीं, चौका हो गया, फिर क्या करेंगे आप? प्रॉपर होता कीपर कैच पकड़ लेता, ऐसा ही सही है, जीत जाते। वो कैच नहीं पकड़ेगा, चौका हो जाएगा। फिर ये तो हाल है। जो मुल्क आपका विकेट कीपर के बगैर टीम भेज रहा है, क्या कोई उसकी यूट्यूब की टीम बना रहे हैं बैठे हुए लोग कि कोई भी विकेट कीपिंग कर लेगा? भाई कोई भी नहीं कर सकता विकेट कीपिंग। या तो हारिस भाई साहब अगर चल रहे होते, मोहम्मद हारिस, तो कीपर सही थे, वो कीपर भी सही नहीं थे। खैर वो कीपिंग में भंड मार दिया था उन्होंने, लेकिन जी बहुत लेट मारा था इस टाइम। मगर भाई बात वही है ना कि आप या तो कीपर अच्छा खिलाएं, वही वाली बात कि कीपर अच्छा होगा तो वो फुल टॉस नहीं करेगा, कीपर बुरा होगा तो फुल टॉस ही करेगा, तो पता है कैच तो पकड़ना नहीं है। वसीम और वक़ार की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि उनकी मोस्टली विकेट्स जो हैं वो फील्डर्स के बगैर हैं, बोल्ड LBW, क्योंकि उन्हें पता है फील्डर नहीं पकड़ेंगे कैच। यही आपकी टीम का अस्पताल है, आपको पता है एक फील्डर्स कैच नहीं पकड़ेंगे, गिराएंगे, जो कि होता है। और जब खुदा न खास्ता शाहीन अफरीदी की बॉल पे गिरा दिया तो अगले 3 छक्के पक्के। मैं तो नहीं खेल रहा, मेरे बॉल पे कैच गिराई, ये लो मारो, ये लो मारो, ये लो मारो, ये कोई बात है यार? पैसे मिलने इंटरनेशनल क्रिकेटर हो भाई, मैं नहीं खेल रहा। ये तो हाल है आपकी, ये मैच्योरिटी लेवल है आपकी टीम का। अच्छा सर, जैसे एशिया कप में अभी हमने देखा, लास्ट एशिया कप में जो कंट्रोवर्सी हुई पाकिस्तान इंडिया की, और इंडिया फाइनल जीत भी गया, तो उसमें हमने काफ़ी ये सुना कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है ट्रॉफ़ी अपने पास रख ली और नहीं दी है इंडिया को। उन्होंने बोला है भाई आके ले लें हमसे ट्रॉफ़ी। तो उसका क्या स्टोरी है, आप हमें कुछ बताएं कि ट्रॉफ़ी अब तक इंडिया के पास चली गई है या यहीं पर? मोहसिन नकवी के पास ही है भाई ट्रॉफी, क्यों देंगे वो? इंडिया को लेनी चाहिए उनसे। सही है। आप दुनिया में ऐसा कहाँ हुआ है? पाकिस्तान अगर फर्ज करें वर्ल्ड कप जीतता और शरद पवार दे रहे होते ट्रॉफी, मना कर देते क्या? हम लेते ना ट्रॉफी। ऐसे श्रीलंका ने जो है वो ट्रॉफी 96 में जीती और बेनजीर भुट्टो ने ट्रॉफी दी, क्या मना कर दिया उन्होंने? मुल्क का हेड ऑफ स्टेट दे रहा है, ACC का प्रेसिडेंट दे रहा है। वही ना स्मॉल माइंड्स वाली बात जो इमरान खान ने की थी ना, बहुत अच्छी, मोदी के बारे में, वो सही थी।
वो देखिए जब आपको पता है ना कि आप इनसिक्योर होते हैं ना, तो आप दूसरे के थ्रू अपनी भड़ास निकलवाते हैं, ट्रॉफी मत लेना उससे। क्यों, क्या बच्चों वाली बात है। इंडियन प्लेयर्स तक मजाक उड़ाए थे, शास्त्री वगैरह, कि बच्चों वाली बात है। आपने क्रिकेट की में ना बच्चों वाली पॉलिटिक्स बात, डाल लेते। हमने भी कर दी बच्चों वाली बात। जो कहते हैं वही होता वाला सीन किया हमने उनके साथ, कि तू पागल तू पागल। मैं नहीं खेल रहा, मैं भी नहीं खेल रहा, मैं नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा। ट्रॉफी दो, क्यों दो, कर लो ना। क्या बच्चों वाली बात है कि अच्छा इरफान पठान डबल विकेट टूर्नामेंट में तो गले मिलने शुएब मलिक से, या मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या बच्चों वाली बात है। अरे जब जंग भी हो रही होती है ना, तब भी पाकिस्तान टीम ने हाथ मिलाए जाके उनसे, जब भी मैचेस खेले, बुरे से बुरा हाल हो, सियाचिन हो, कुछ भी हो, वहां जाके खेला है कि नहीं। में टेस्ट मैच इंडिया में सीरीज के लिए कलकत्ता में 2 बोल्ड मारे हैं, सब कुछ हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि वो दिमाग, देखिए मोदी का प्रॉब्लम ये है कि मोदी बेसिकली बन तो गए प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे वो एक्ट नहीं कर पा रहे एज प्राइम मिनिस्टर। उनके अंदर से वो टिकटॉकर निकला नहीं अभी तक ना, जो वो है बेसिकली ना। मतलब मोदी साहब का सबसे बड़ा कारनामा क्या है, वो खड़े होकर उसको बता रहे हैं ऊपर, वॉच दिस। क्या है यार तुम, मतलब शहबाज शरीफ हो गए, इमरान खान हो गए, सब हो गए अपनी ज़ात में, मतलब पता तो है ना क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। मोदी को पता ही नहीं ये चीज़। हर आदमी की टीम होती है पीछे प्राइम मिनिस्टर की, जो लिखती है, उनको लिख के देती है। लगता है मोदी की टीम में भी उन जैसे ही लोग हैं। सर आप उसको इशारा करें, कैमरे पे हम दिखाएंगे आपको। वो बेचारा क्लूलेस है, दूसरा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो वही वाली चिड़िया ऊपर, हाँ वो देखो बॉल जा रही है, कैच वो मैंने बनाया है, वो मीनार मैंने बनाया। क्या है यार, छोटे बच्चे, वही छोटे बच्चे। इमरान खान ने सही तो कहा था ना, स्मॉल पीपल स्मॉल ऑफिस, स्मॉल पीपल बिग ऑफिस। मोदी को कहा था उन्होंने, मोदी को लगी हुई है वो बात अभी तक। हाथ नहीं मिलाओ, मतलब देखो नहीं। या हमारे प्लेयर्स ने भी बदतमीजी की थी, ऐसा नहीं था। उस मैच में दिल भर के बदतमीजी की थी, सब ने की थी। मगर प्रॉब्लम ये है भाई, जब तुमसे बॉलिंग ही नहीं हो रही, तुम तो बदतमीजी क्यों कर रहे हो। 0-6 का सारा जो भी इशारा किया भाई, साहिबजादा बॉलिंग तो फरहान करो, पे भी तुम नहीं या तो करा था। यॉर्कर मारो, उसको दे रहे हो हलवा बॉल, वो छक्का मारा है, कह रहे क्या किया तुमने, घर भाग निकल। ये तो हाल था इनका। बोला था सर, कुछ और बोला था। मैं यहाँ पे वो कह रहा हूँ जो भी कहा था। भाई तुम्हें बॉलिंग हो नहीं रही है, सही है, वो तुम्हें कूट रहे हैं और तुम लोग भरम मार रहे हो फजूल के। शर्मिंदगी तो होती नहीं है भाई, शर्मिंदा हो जाए जरा से। तो मसला यही है ना कि दोनों तरफ से बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। एक तो उनको मना नहीं करना चाहिए था हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, दूसरा में ट्रॉफी देनी चाहिए थी उनको। तो ये मगर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, देखिए मैं उनकी साइड, सही किया उन्होंने। तुम हाथ नहीं मिलाओ, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, फिर तुम ट्रॉफी क्यों लो, ट्रॉफी भी ना लो। हमारा राइट है भाई, हम ट्रॉफी हमारे पास है, अब तक दे देनी चाहिए टेक्निकली के भेज देंगे, कोरियर करवा दे किसी छोटे के हाथ। भाई छोटे के दे के आ जाओ जरा उनको, इससे ज़्यादा जलालत कोई नहीं होगी कि वहाँ भिजवा दी, वो प्यून के हाथ में भिजवा दी उन्होंने ट्रॉफी, क्या आप रखिए। लेकिन भिजवा दें उनको, कोई मसला नहीं है, जीत तो वो गए हैं। लेकिन अब क्या होगा देखिए, अगर फ़र्ज़ करें अभी पैनल पे अगर वो खड़े हुए मोहसिन नकवी, फ़र्ज़ करें इंडिया जीत गया, फिर क्या करेंगे, रोना मचा देंगे नीचे। इंडिया ने शरद पवार से ट्रॉफी ली थी, शरद पवार हट नहीं रहे थे वहाँ से, ठीक है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने शरद पवार से ट्रॉफी ली थी, मेरा ख्याल है 2015 के वर्ल्ड कप में या क्या शायद। तो वो शरद पवार हट नहीं रहे थे वहाँ से, तो उनको पॉन्टिंग ने कहा कि 2007 था मेरा ख्याल है कि भाई सर उतरे, मतलब एक तो वो क्यों नहीं हट रहे थे भाई, तुम नहीं दी ट्रॉफी, हटो। लेकिन वो वही कि मैं हूँ आईसीसी का चेयरमैन, उनको हटा के नीचे भेज दिया गया था। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते, वो कैसे रहा प्लीज़ जाए, चले जाते, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन ये कहना ये अगर आदमी खड़ा होगा तो मैं नहीं लूँगा, ये तो वही बात हो गई, ये आदमी बैठा हुआ तो मैं जवाब नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई। तो मेरे साथ क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया। हाथ तुम नहीं मिला रहे, हाथ मिलाने ना मिलाने की किसने, हमने स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था, हाथ नहीं मिलाएंगे। कितना बुरा लग रहा था कि टॉस हुआ है और हाथ नहीं मिलाया। तो क्रिकेट चल रही है, क्या गली मोहल्ले का मैच चल रहा है कि वो जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उससे हाथ नहीं खेलूंगा, क्या बेवकूफ़ी की बात है। तो जो भी है ट्रॉफी लेनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन ये कि ये बचकाना उससे निकलना चाहिए। अच्छा सर, रैप अप करते हैं हम लोग, कुछ रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें हम आपकी सजेशन जानेंगे। तो अभी दो नहीं लोगों पता में क्या ये रैपिड फायर नहीं, हम लोग बोलते? मतलब हम इसमें पूछेंगे मेक यू चूज बिटवीन टू, आप इन 2 प्लेयर में से किसको सिलेक्ट करते, उमर गुल या मोहम्मद जुनैद खान, जुनैद खान या मोहम्मद आमिर, जुनैद खान जुनैद खान या शाहीन अफरीदी। जुनैद खान अच्छा, जुनैद खान या शोएब अख्तर, शुएब अख्तर शोएब अख्तर या वकार यूनुस, शुएब अख्तर
शोएब अख्तर या वसीम अकरम? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर या इमरान खान? सच बताऊं? जी। शोएब अख्तर। तो सर मतलब हम तो देखते हैं कि ज़्यादातर लोग लेजेंड वसीम अकरम को या इमरान खान को मानते हैं, तो आप शोएब अख्तर को क्यों इतना प्रेफर कर बॉलिंग रहे हैं? करते देखा है शोएब अख्तर को आपने? तो फिर भी वो मैं जिस हिसाब से उनकी बॉलिंग थी, मैंने सुना है वो उतना पिटते भी थे शोएब अख्तर। लंगड़ा होने के बाद जो आदमी 5 विकेटें ले ले टेस्ट मैच में, 3 ओवर में 5 विकेटें खत्म। मुझे कोई भी आप टीम दे दे, मुझे खाली आप शोएब अख्तर दे दे, मुझे बाकी चाहिए भी नहीं, सिंगल हैंडेडली। देखिए वक़ार यूनुस शोएब अख्तर में मैं कंफ्यूज हुआ था, वजह ये कि वक़ार यूनुस ने मैचेस बहुत, तो सबसे ज़्यादा मैचेस आपको वक़ार यूनुस जितवाए, बाकी किसी ने भी नहीं जितवाए। सही है, वक़ार यूनुस शोएब अख्तर में कंफ्यूज होता मैं, लेकिन बाकी किसी में नहीं हुआ था। अच्छा, आपके ओवरऑल कोई टॉप 3 बॉलर्स पाकिस्तान के फ्रॉम स्टार्टिंग टू अब? वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, फास्ट बॉलर्स ना जी। या जनरल? नहीं जनरल नहीं, फास्ट तीनों- बॉलर्स। तीनों। और ऐसे ही बैट्समैन में भी, और बैट्समैन बैट्समैन में भी में बता दें आप अपना। ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, हाँ और कौन? बाबर आजम बोल रहे हैं पीछे। ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, यूनुस खान। अच्छा, टॉप एक हम लोग सवाल इसमें ये भी करते हैं कि टॉप वर्स्ट प्लेयर जो पाकिस्तान ने अब तक इंट्रोड्यूस करे या प्रोड्यूस करे। उमर अकमल, कामरान अकमल, और बॉब्जी द किंग? नहीं उमर अकमल, कामरान अकमल, नहीं वो नहीं, वो इतना लेवल पे नीचे नहीं आया बेचारा। सलमान बट सलमान बट प्लेयर अच्छा था, सलमान बट की पर्सनल चीज़ जो थी उसने ख़राब किया ना आपको। उमर अकमल, कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अहमद, वो सिलेक्ट कैसे हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया। और टॉप 3 बेस्ट ऑलराउंडर अब तक के पाकिस्तान के? इमरान खान, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी। सर एक और, शोएब अख्तर या मोहम्मद आसिफ? बहुत दुख भरी दास्तान है भाई, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, चलो तो ये मोहम्मद आसिफ जीत चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम बैट्समैन की तरफ भी आते हैं कुछ, तो उसमें आप हमें बताएं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी के प्लेयर्स से, जैसे बाबर आजम या रिजवान, मोहम्मद रिजवान? दोनों नहीं। फिर भी अगर किसी एक को रखना चाहें आप? पास। अच्छा, शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज? पास। यूनुस खान या अब्दुल रज़ाक? यूनुस खान। यूनुस खान या सईद अनवर? सईद अनवर। अच्छा, सईद अनवर या इमरान खान? सईद अनवर। सईद अनवर या जावेद मियादाद? जावेद मियादाद। जावेद मियादाद या इंजमामुल हक? जावेद मियादाद। जावेद मियादाद या ज़हीर अब्बास? ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास या हनीफ मोहम्मद? ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास या मोहम्मद यूसुफ? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान? यूनुस खान। तो बस आपके मतलब ओवरऑल बेस्ट यूनुस खान है? नहीं, ज़हीर अब्बास, 4 दफ़ा लिया नाम। तो सर थैंक यू सर आपका बहुत बहुत, आप आए, आपकी खुशहाबरी का। तो जैसा कि हम आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्लीन बोल्ड होगा सर के सामने 7 वर्सेस 1 करने की कोशिश की, लेकिन 7 वर्सेस 0 ही हुआ हमेशा जब भी हुआ। तो आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।